चैप्टर 47 सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान। बाब ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने वालों से सलाम दातरक करने का बयान। हदीस नंबर 4601। तर्जुमा। अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि मैं अपने घर वालों के पास आया, मेरे दोनों हाथ फट गए थे तो इन्होंने मेरे हाथों पर ज़फ़रान मिल दिया। सुबह को मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और सलाम किया तो आपने मुझे जवाब नहीं दिया और फरमाया, जाओ उसे धो डालो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4176 तहफ़ा अल-अशराफ 10372। हुस्न मुताबियात और शवाहिद से तक़वियत पाकर ये रिवायत हुस्न है, वरना इसकी सनद में अता खरासानी हाफिज़ा के कमज़ोर रावी हैं। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान। बाब ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने वालों से सलाम दातरक करने का बयान। हदीस नंबर 4602। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि उम्मुल-मुमिनीन सफ़ी बिन्त हयी का एक ऊँट बीमार हो गया और उम्मुल-मुमिनीन ज़ैनब के पास एक फ़ाज़ल सवारी थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब से फरमाया, तुम उसे एक ऊँट दे दो। वो बोली, मैं इस यहूदन को दे दूँ। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए और ज़िलहिज्जा, महरम और सफ़र के चंद दिनों तक उनसे बातचीत तर्क रखी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17845 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/13 करोड़ 22,61,338। ज़ईफ़ इसकी राविया समीलेन अल-हदीसा हैं। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान। बाब कुरान करीम में झगड़ा करने की मुमानत। हदीस नंबर 4603। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान के बारे में झगड़ना कफ़र है एक। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15115 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/4,24,503। हुस्न सही। वज़ाहत। 1 इससे मुराद किया है। इस बारे में मुतअद्दिद अक़वाल हैं। 1 कुरान के क़दीम या महदस होने में बहस करना मुराद है। 2 मुतशाबा आयत के बारे में हकीकत तक पहुँचने में बहस व मनाज़रा करना मुराद है। 3 कुरान की मुख्तलिफ़ क़रातों के बारे में इख्तिलाफ़ करना, किसी हर्फ को साबित करना और किसी का इनकार करना वग़ैरह मुराद है। 4 तक़दीर वग़ैरह के सिलसिला में जो आयत वारिद हैं इसमें बहस करना मुराद है। उन तमाम सूरतों में बहस अक्सर इस हद तक पहुँचती है कि इससे कुरान के अल्फाज व मानी का इनकार लाजिम आता है जो कफ़र है। आज़ना अल्लाह मुँह। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान। बाब सुन्नत को लाजिम पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 4604। तर्जुमा। मक़दम बिन मदयकरब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, मुझे किताब कुरान दी गई है और इसके साथ उसी के मसल एक और चीज़ भी, यानी सुन्नत। करीब है कि एक आसूदा आदमी अपने तख्त पर टेक लगाए हुए कहे, एक इस कुरान को लाजिम पकड़ो, जो कुछ तुम इसमें हलाल पाओ उसी को हलाल समझो और जो इसमें हराम पाओ उसी को हराम समझो। सुनो, तुम्हारे लिए पालतू गधे का गोश्त हलाल नहीं और ना किसी नोकीले दंत वाले दरिंदे का और ना तुम्हारे लिए किसी ज़मी की पड़ी हुई चीज़ हलाल है सिवाय इसके कि उसका मालिक इससे दस्तबरदार हो जाए, और अगर कोई किसी कौम में क़याम करे तो उन पर इसकी ज़ियाफ़त लाजिम है, और अगर वो इसकी ज़ियाफ़त ना करें तो उसे हक़ है कि वो उनसे मेहमानी के बक़दर ले दो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11570 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अल-इल्म 10-2664। सनन इब्न माजा अल-मक़दम 2-12 मसनद अहमद 4/130। सही। वज़ाहत। 1 ये पेशगोई मुनकरीन हदीस के सरगना अब्दुल्लाह चकड़ालवी पर सादिक आती है। मौलाना नूरुद्दीन कश्मीरी सदर जमीयत अहल हदीस कश्मीर जब इससे मनाज़रा करने लाहौर में इसके घर पहुँचे तो वो मौलाना से इनकार हदीस पर इस हाल में बहस कर रहा था कि वो अपनी चारपाई पर टेक लगाए हुए लेटा था। मौलाना मरहूम का खुद नौशत बयान शाये शुदा अखबार तंजीम अहल हदीस कराची। 2 ज़ियाफ़त इस्लामी मुआशरा में एक निहायत ही नेक अमल है। अगर मेज़बान मेहमान की मेहमानी ना करे तो इसको मेहमानी के बक़दर वसूल करना अबतदा इस्लाम में था, बाद में इस पर अमल ना रहा। गिरी पड़ी चीज़ ज़मी की हो या मुसलमान की, अगर इसका मालिक इसको छोड़ दे और इससे मुस्तगनी हो जाए तो दूसरे को ले लेना जायज़ है, वरना नहीं। उस हदीस में साफ तौर पर मौजूद है कि हदीस को कुरान पर पेश करना ज़रूरी नहीं, बल्कि कुरान की तरह हदीस भी मुस्तकिल हजरत है। हदीस को कुरान पर पेश करने से मुताल्लिक़ जो हदीस बयान की जाती है कज़ब महज़ है, ज़नादिक़ा ने उसको घड़ा है। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान। बाब सुन्नत को लाजिम पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 4605। तर्जुमा। अबू राफ़ा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से किसी को अपने तख्त पर टेक लगाए हरगिज़ इस हाल में ना पाऊँ कि इसके पास मेरे अहकाम और फैसलों में से कोई हुक्म आए जिनका मैंने हुक्म दिया है या जिनसे रोका है, और वो ये कहे,
یہ ہم نہیں جانتے، ہم نے تو اللہ کی کتاب میں جو کچھ پایا بس اسی کی پیروی کی ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی علم 10 2661 سنن ابن ماجہ المقدم 2 13 تحفہ الاشراف 12019 وقد آخر جا مسند احمد 6/8 صحیح۔ وضاحت 1 یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک زندہ معجزہ ہے اور حدیث کی صداقت کا زندہ ثبوت ہے۔ آج بعض منکرین حدیث اہل قرآن کے نام سے وہی کچھ کر رہے ہیں جن کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دیکھیں حاشیہ حدیث نمبر 4604 سنن ابو داؤد۔ کتاب سنت کا بیان، باب سنت کو لازم پکڑنے کا بیان، حدیث نمبر 4606۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ ابن عیسیٰ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسا کام کرے جو ہمارے طریقے کے خلاف ہو تو وہ مردود ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الصلاح 5 2697 صحیح مسلم القضیہ 8 1718 سنن ابن ماجہ المقدم 2 14 تحفہ الاشراف 17455 وقد آخر جا مسند احمد 6734614024025627 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب سنت کا بیان، باب سنت کو لازم پکڑنے کا بیان، حدیث نمبر 4607۔ ترجمہ عبداللہ رحمن بن امرو سلمی اور حجر بن حجر کہتے ہیں کہ ہم اربازہ بن ساریہ کے پاس آئے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں آیت کریمہ ولا علی الزی نظام آتوک لتحملہم قلت لا عجد ما احملکم علیہ ایک نازل ہوئی، تو ہم نے سلام کیا اور عرض کیا، ہم آپ کے پاس آپ سے ملنے، آپ کی عیادت کرنے اور آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس پر اربازہ نے کہا، ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں دل منہ لینے والی نصیحت کی جس سے انہیں اشکبار ہو گئیں اور دل کانپ گئے۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو کسی رخصت کرنے والے کی سی نصیحت ہے، تو آپ ہمیں کیا وصیت فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا عنقریب وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقہ کار کو لازم پکڑنا، تم اس سے چمٹ جانا اور اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا اور دین میں نکالی گئی نئی باتوں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دو تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی علم 16 2676 سنن ابن ماجہ المقدم 6 43 44 تحفہ الاشراف 9890 وقد آخر جا مسند احمد 4/126 سنن الدارمی المقدم 16 96 صحیح۔ وضاحت 1 اور نہ ان پر کوئی حرج ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سوار کرائیں یعنی جہاد کے لیے سواری فراہم کریں تو آپ ان سے کہتے ہیں، میرے پاس تمہارے لیے سواری نہیں۔ سورۃ التوبہ 92۔ 2 اس حدیث میں ہر اس نئی بات سے جس کی شرح سے کوئی اصل نہ ملے منع کیا گیا ہے۔ اصول شریعت 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع صحیح اور قیاس شرعی۔ جو بات ان 4 اصول میں نہ ہو وہ بدعت ہے۔ بدعت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک بدعت شرعی، دوسری بدعت لغوی۔ اس حدیث میں بدعت شرعی کا ہی بیان ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ بعض سلف سے جو بعض بدعات کے سلسلہ میں تحسین منقول ہے وہ بدعت لغوی کے سلسلہ میں ہے، ناکہ بدعت شرعی کے بارے میں۔ چنانچہ انہوں نے تراویح با جماعت کے لیے فرمایا، ان کانت حضا بدعہ فنمت البدعہ، یعنی اگر یہ نئی چیز ہے تو کتنی اچھی ہے۔ بدعت شرعیہ کی کوئی قسم بدعت حسنہ نہیں، البتہ سنت حسنہ ہی ہوتی ہے۔ سنت الخلفاء الراشدین سے درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت مراد ہے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کسی وجہ سے شہرت حاصل نہ ہو سکی اور خلفاء راشدین کے زمانہ میں رواج پذیر اور مشہور ہوئی، اس بنا پر ان کی طرف منسوب ہوئی۔ آشیہ علامات للدلوئے نیز اگر خلفاء راشدین کسی بات پر متفق ہوں تو اس حدیث کے بموجب ان کی سنت ہمارے لیے سنت ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب سنت کا بیان، باب سنت کو لازم پکڑنے کا بیان، حدیث نمبر 4608۔ ترجمہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، سنو، بہت زیادہ بحث و تکرار کرنے اور جھگڑنے والے ہلاک ہو گئے۔ 1 تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم علم 4 2670 تحفہ الاشراف 9317 وقد آخر جا مسند احمد 1/386 صحیح۔ وضاحت
एक मुतनतुन से मुराद ऐसे अशखास हैं जो हद से तजावुज़ करके अहल कलाम व फ़लसफ़ा के तरीक़ा पर बेकार की बहसों में पड़े रहते हैं और इन मसाइल में भी जो मावरा अक़ल हैं अपनी अक़लें दौड़ाते हैं जिसकी वजह से सुलफ़ के तरीक़ा से दूर जा पड़ते हैं, उनके लिए इसमें सख्त वईद है और इस बात की दलील है कि निसूस पर हुक्म उनके ज़ाहिर के एतबार ही से लगाया जाएगा और जब तक ज़ाहिरी मानी मुराद लेना मुमकिन हो इससे अदुल नहीं किया जाएगा। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब इत्तिबा सुन्नत की तरफ बुलाने वाले की फ़जीलत। हदीस नंबर 4609। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दूसरों को नेक अमल की दावत देता है तो इसकी दावत से जितने लोग इन नेक बातों पर अमल करते हैं इन सब के बराबर इस दावत देने वाले को भी सवाब मिलता है और अमल करने वालों के सवाब में से कोई कमी नहीं की जाती, और जो किसी गुमराही व ज़लालत की तरफ बुलाता है तो जितने लोग इसके बुलाने से इस पर अमल करते हैं इन सब के बराबर इसको गुनाह होता है और इनके गुनाहों में भी कोई कमी नहीं होती। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलिम 2674, सनन अल तिरमिज़ी अलिम 15 2674, तहफ़ा अल अशराफ 13976, वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/397, सनन अल दारमी अल मक़्न 44 530, सही सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान बाब इत्तिबा सुन्नत की तरफ बुलाने वाले की फ़जीलत। हदीस नंबर 4610। तर्जुमा साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के हक़ में सबसे बड़ा मुजरिम वो मुसलमान है जो ऐसी चीज़ के बारे में सवाल करे जो हराम नहीं की गई थी लेकिन इसके सवाल करने की वजह से मुसलमानों पर हराम कर दी गई। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-इत्तिसाम 3 7289, सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 37 2358, तहफ़ा अल अशराफ 3892, वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/1,76,179, सही। वज़ाहत एक सवाल दो तरह का होता है, एक तो वो जिसकी ज़रूरत है और मालूम नहीं तो आदमी के जानने के लिए पूछना दुरुस्त है, दूसरा वो जिसकी ना हाजत है ना ज़रूरत, आदमी बल्ला ज़रूरत यूं ही ख़याली व फ़र्ज़ी सवाल करे और ना हक़ परेशान करे और उसके सवाल के सबब वो हराम कर दी जाए। इस हदीस में उसे कसम के सवाल को सबसे बड़ा जुर्म करार दिया गया है। आजकल बाज़ लोग उलमा से यूं ही बल्ला ज़रूरत या बतौर इम्तिहान सवाल किया करते हैं, इनको डरना चाहिए। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब सुन्नत को लाजिम पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 4611। तर्जुमा अब्वादरीस खुलानी कहते हैं कि यजीद बिन उमैरा जो मुआज़ बिन जबल के शागिर्दों में से थे ने इन्हें खबर दी है कि वो जब भी किसी मजलिस में वज़ कहने को बैठते तो कहते, अल्लाह बड़ा हाकिम और आदिल है। शक करने वाले तबाह हो गए तो एक रोज़ मुआज़ बिन जबल कहने लगे, तुम्हारे बाद बड़े बड़े फितने होंगे, उन दिनों में माल कसरत से होगा, कुरान आसान हो जाएगा, यहाँ तक कि उसे मोमिन वाओ मुनाफिक, मर्द वाओ औरत, छोटे बड़े, गुलाम और आज़ाद सभी हासिल कर लेंगे। तो करीब है कि कहने वाला कहे, लोगों को क्या हो गया है, मेरी पैरवी नहीं करते, हालांकि मैंने कुरान पढ़ा है। वो मेरी पैरवी इस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक कि मैं उनके लिए इसके अलावा कोई नई चीज़ ना निकालूं। लिहाजा जो नई चीज़ निकाली जाए तुम इससे बचो, एक इसलिए कि हर वो नई चीज़ जो निकाली जाए गुमराही है, और मैं तुम्हें हकीम वाओ दाना की गुमराही से डराता हूँ, इसलिए कि बसा औकात शैतान हकीम वाओ दाना शख्स की ज़बानी गुमराही की बात कहता है और कभी कभी मुनाफिक भी हक़ बात कहता है। मैंने मुआज़ से कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, मुझे कैसे मालूम होगा कि हकीम वाओ दाना गुमराही की बात कहता है और मुनाफिक हक़ बात। वो बोले, क्यों नहीं, हकीम वाओ आलम की उन मशहूर बातों से बचो जिनके मुताल्लिक़ ये कहा जाता हो कि वो यूं नहीं है, लेकिन ये चीज़ तुम्हें खुद इस हकीम से ना फेर दे, इसलिए कि इम्कान है कि वो अपनी पहली बात से फिर जाए और हक़ पर आ जाए, और जब तुम हक़ बात सुनो तो उसे ले लो, इसलिए कि हक़ में एक नूर होता है। अबू दाऊद कहते हैं, इस किस्से में मुअम्मर ने ज़हरी से वला यसनानिक ज़लक अन्हा के बजाय वला यनैनक ज़लक अन्हा रिवायत की है, और सालेह बिन कीसान ने ज़हरी से इसमें अलमश्तहरात के बजाय अलमुशबहात रिवायत की है और वला यसनानिक ही रिवायत की है जैसा कि अकील की रिवायत में है। इब्न इसहाक़ ने ज़हरी से रिवायत की है, क्यों नहीं, जब किसी हकीम वाओ आलम का कौल तुम पर मुश्तबा हो जाए यहाँ तक कि तुम कहने लगो कि इस बात से उसका क्या मकसद है, तो समझ लो कि ये हकीम वाओ आलम की ज़बानी गुमराही की बात है। 2 तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 11369, सही अल असनाद। वज़ाहत एक जब वो देखेगा कि लोग कुरान व सुन्नत को छोड़ बैठे हैं और शैतान और बदअत के परू हो रहे हैं तो मैं क्यों ना कोई बदअत ईजाद करूं, तो ख़बरदार इसकी निकाली हुई बदअत से बचते रहो क्योंकि वो गुमराही है। 2 आदमी अगर मुनसिफ और हक़ परस्त हो तो इस पर बातिल की तारीकी व ज़ुल्मत कभी नहीं छपती,
माज ने बातिल की निशानी ये बयान की कि वो कुरान व सनत में ना हो और अक़ल सलीम भी इसको कबूल ना करे। आपने आलम के फितने से भी डराया क्योंकि आलम का फितना बड़ा सख्त होता है। वो झूठी बातों, गलत इस्तिदलाल और चर्ब ज़बानी से अवाम को फरीफता कर लेता है। आज यही हाल है। बातिल परस्त कुरान व सनत से अलग हटकर नई नई बदतों में अवाम को फंसाए हुए हैं। इत्तिफाक व इत्तिहाद को पारा पारा कर दी है और लोगों ने अपने अपने मौलवियों के ईजाद किए हुए उमूर को इस्लाम का नाम दे रखा है। फितने के वक्त में तालिब हक़ को चाहिए कि कुरान को देखे और सही हदीस में तलाश करे और फ़िरक़ा बंदी से दूर रहे। सनन अबू दाऊद, किताब सुन्नत का बयान, बाब इब्न सैयद का बयान, हदीस नंबर 4612। तर्जुमा। सुफियान सोरी कहते हैं कि एक शख्स ने ख़त लिखकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से तक़दीर के बारे में सवाल किया तो इन्होंने जवाब में लिखा, अमाबद मैं तुम्हें अल्लाह से डरने और इसके दीन के सिलसिला में मियाना रवि इख्तियार करने, इसके नबी की सुन्नत की पैरवी करने की और बदतीयों ने जो बदती सुन्नत के जारी और ज़रूरियत के लिए काफ़ी हो जाने के बाद ईजाद की ही इनके छोड़ देने की वसीयत करता हूँ। लिहाजा तुम पर सुन्नत का दामन थामे रहना लाजिम है। अल्लाह के हुक्म से यही चीज़ तुम्हारे लिए गुमराही से बचने का ज़रिया होगी। फिर ये भी जान लो कि लोगों ने कोई बदत ऐसी नहीं निकाली है जिसके खिलाफ पहले से कोई दलील मौजूद ना रही हो या इसके बदत होने के सिलसिला में कोई नसीहत आमेज़ बात ना हो। इसलिए कि सुन्नत को जिसने जारी किया है अल्लाह ताला या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जानता था कि इसकी मुखालफत में किया वबाल है, किया गलतियों, लग्ज़िशें, हमाकतें और इंतहा पसंदियों हैं। इब्न कसीर की रिवायत में मनक़द इल्म का लफ्ज़ नहीं है। लिहाजा तुम अपने आप को उसी चीज़ से खुश रखो जिससे कौम सुलफ ने अपने आप को खुश रखा है, इसलिए कि वो दीन के बड़े वाकिफ़कार थे। जिस बात से इन्होंने रोका है गहरी बसीरत से रोका है। इन्हीं मुआमलात के समझने पर हमसे ज़्यादा दस्तरस थी और तमाम खूबियों में वो हमसे फ़ायक थे। लिहाजा अगर हिदायत वो होती जिस पर तुम हो तो इसका मतलब ये हवा कि तुम उनसे आगे बढ़ गए, और अगर तुम ये कहते हो कि जिन लोगों ने बदती निकाली हैं वो अगले लोगों की राह पर नहीं चले और उनसे एराज़ किया, तो वाक़या भी यही है कि अगले लोग ही फ़ायक वाओ बरतर थे। इन्होंने जितना कुछ बयान कर दी है और जो कुछ कह दिया है शाफ़ी वाओ काफ़ी है। लिहाजा अब दीन में ना इससे कम की गुंजाइश है ना ज़्यादा की, और हाल ये है कि कुछ लोगों ने इसमें कमी कर डाली तो वो जिफ़ाकार ठहरे और कुछ लोगों ने ज़ियादती की तो वो गलू का शिकार हो गए, और अगले लोग इन दोनों इंतहाओं के बीच सीधी राह पर रहे। और तुमने ईमान बिलकदर के इकरार के बारे में भी पूछा है तो बाज़न अल्लाह तुमने ये सवाल एक ऐसे शख्स से किया है जो उसको खूब जानता है। इन लोगों ने जितनी भी बदतें ईजाद की हुई इनमें असर के एतबार से ईमान बिलकदर के इकरार से ज़्यादा वाज़ेह और ठोस कोई नहीं है। इसका तज़किरा तो जाहलियत में जहला ने भी किया है। वो अपनी गुफ्तगू और अपने शेर में इसका तज़किरा करते थे, उसके ज़रिए वो अपने आप को किसी फौत हो जाने वाले के गम में तसल्ली देते हैं। फिर इस्लाम ने इस ख्याल को मज़ीद पख्तगी बख्शी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ज़िक्र किया 2 हदीसों में नहीं बल्कि कई हदीसों में किया, और उसको मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फिर आपकी ज़िंदगी में भी उसे बयान किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी इस पर यकीन करके, इसको तस्लीम करके और अपने को इससे कमज़ोर समझ के, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको अल्लाह का इल्म मुहित ना हो और जो उसके नौश्त में ना आ चुकी हो और उसमें उसकी तकदीर जारी ना हो चुकी हो। इसके बावजूद इसका जिक्र इसकी किताब मुहकम में है। उसी से लोगों ने उसे हासिल किया, उसी से उसे सीखा। और अगर तुम ये कहो अल्लाह ने ऐसी आयत क्यों नाज़िल फरमाई और ऐसा क्यों कहा जो आयत तकदीर के खिलाफ हैं, तो जान लो उन लोगों ने भी इसमें से वो सब पढ़ा था जो तुमने पढ़ा है, लेकिन इन्हें इसकी तावील व तफसीर का इल्म था जिससे तुम नावाकिफ़ हो। इसके बाद भी वो उसी बात के कायल थे। हर बात अल्लाह की तकदीर और इसके लिखे हुए के मुताबिक है। जो मुक़द्दर में लिखा है वो होगा, जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, जो नहीं चाहा नहीं हुआ। और हम तो अपने लिए ना किसी ज़रर के मालिक हैं और ना ही किसी नफ़ा के। फिर इस एतिक़ाद के बाद भी अगले लोग अच्छे काम करते रहे और बुरे कामों से डरते रहे। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 19145 सही। वज़ाहत 1 उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ राह के इस जवाब से बदअत और सुन्नत की राह बिल्कुल वाज़ेह हो गई और ये बात भी साफ़ हो गई कि किसी भी अमल से पहले कुरान और सुन्नत को देखना चाहिए। अगर उनमें ना मिले तो सहाबा किराम और ताबई निज़ाम को देखना चाहिए कि उनका अमल इस पर था या नहीं। अगर हम इस मयार को इख्तियार कर लें तो अल्लाह के फ़ज़ल से सारे इख्तिलाफ़ात दूर हो जाएँ और बेशुमार बदात हमेशा के लिए दम तोड़ जाएँ। लेकिन हमने बाद के लोगों की रविश को अपना रखा है और बदात की गर्म बाजारी में मगन हैं। सनन अबू दाऊद, किताब सुन्नत का बयान, बाब सुन्नत को लाजिम पकड़ने का बयान, हदीस नंबर 4613। तर्जुमा।
नाफा कहते हैं कि इब्न उम्र का एक शामी दोस्त था जो उनसे फ़तवा किताबत रखता था, तो अब्दुल्ला बिन उम्र ने उसे लिखा कि मुझे मालूम हुआ है कि तुमने तकदीर के सिलसिले में सुलफ के कौल के ख़िलाफ़ कोई बात कही है, लिहाजा अब तुम मुझसे फ़तवा किताबत ना रखना, इसलिए कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो तकदीर को झटलाएंगे। तखरीज दारदावा तफरत बज़ा अलमुतन अबू दावद वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-क़दर 16-2152 सनन इब्न माजा अल-फ़त्न 29 4061 बसयाक़ नहू वल-फ़िज़ा फ़ी हज़ा अलामा ख़सफ़ व मसख़ा क़ज़फ़ फ़ी आहिल अल-क़दर तहफ़ा अल-अशराफ़ 7651 वाओ मसनद अहमद 2/1,08,136 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान। बाब सुन्नत को लाजिम पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 4614। तर्जुमा खालिद अल-हज़ा कहते हैं कि मैंने हुस्न बसरी से कहा, ए अबू सईद, आदम के सिलसिला में मुझे बताइए कि वो आसमान के लिए पैदा किए गए या ज़मीन के लिए। आपने कहा, नहीं, बल्कि ज़मीन के लिए। मैंने अर्ज़ किया, आपका क्या ख़याल है? अगर वो नाफरमानी से बच जाते और दरख्त का फल ना खाते? इन्होंने कहा, ये उनके बस में ना था। मैंने कहा, मुझे अल्लाह के फरमान मा आनतम अलैहि बफ़ातनीन सितारा इल्ला मन हो साल अल जहीम शयातीन तुम में से किसी को उसके रास्ते से गुमराह नहीं कर सकते सिवाय इसके जो जहन्नम में जाने वाला हो। अल-साफ़ात 163 के बारे में बताए। इन्होंने कहा, शयातीन अपनी गुमराही का शिकार सिर्फ उसी को बना सकते हैं जिस पर अल्लाह ने जहन्नम वाजिब कर दी है। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 18517 18518 हुस्न अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान। बाब सुन्नत को लाजिम पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 4615। तर्जुमा हुस्न बसरी से अल्लाह ताला के कौल वलज़लक ख़लक़हम और उसी के लिए इन्हीं पैदा किया सूरत हूद 119 के बारे में रिवायत है। इन्होंने कहा, इन्हीं पैदा किया इस जन्नत के लिए और इन्हीं पैदा किया इस जहन्नम के लिए एक। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 18516 सही अल-असनाद। वज़ाहत 1 इन्हीं जन्नत के लिए और इन्हीं जहन्नम के लिए पैदा किया। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अल्लाह ना लिखता तो जिनको जहन्नम के लिए लिखा वो अच्छे अमाल करके जन्नत में चले जाते वबालक्स, बल्कि इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को उसने जहन्नम के लिए पैदा किया अगर उनकी तकदीर में कुछ ना लिखता तो ये मुमकिन ना था कि वो जन्नत में चले जाते। ये लोग चूँकि बुरे अमाल ही करने वाले थे जो अल्लाह को मालूम था, क्योंकि इसका इल्म माजी मुस्तक़बिल हाल के लिए यकसा है, इसलिए उसने अपने इल्म की बुनियाद पर लिखा, ऐसा नहीं कि लिखने से ये लोग मजबूर हो गए। सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान। बाब सुन्नत को लाजिम पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 4616। तर्जुमा खालिद अल-ख़िदा कहते हैं कि मैंने हुस्न बसरी से कहा, मा आनतम अलैहि बफ़ातनीन सितारा इल्ला मन हो साल अल जहीम, तो इन्होंने कहा, इल्ला मन हो साल अल जहीम का मतलब है सिवाय इसके जिसके लिए अल्लाह ने वाजिब कर दी है कि वो जहन्नम में जाए। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 18518 सही अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान। बाब सुन्नत को लाजिम पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 4617। तर्जुमा हमीद कहते हैं कि हुस्न बसरी कहते थे, आसमान से ज़मीन पर गिर पड़ना इस बात से मुझे ज़्यादा अजीज़ है कि मैं कहूँ, मुआमला तो मेरे हाथ में है एक। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 18510 सही अल-असनाद। वज़ाहत 1 हुस्न बसरी रा ने ये बात साफ़ कर दी कि तमाम उमूर अल्लाह के हाथ में हैं, खैर वाओ शर सब का मालिक वाओ खालिक वही है। सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान। बाब सुन्नत को लाजिम पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 4618। तर्जुमा हमीद कहते हैं कि हुस्न हमारे पास मक्का तशरीफ़ लाए तो अहल मक्का के फ़क़हा ने मुझसे कहा कि मैं इनसे दरख्वास्त करूं कि वो उनके लिए एक दिन निशस्त रखें और वज़ फरमाएं। वो इसके लिए राज़ी हो गए तो लोग इकट्ठा हुए और आपने इन्हीं खिताब किया, मैंने उनसे बड़ा ख़तीब किसी को नहीं देखा। एक शख्स ने सवाल किया, ए अबू सईद, शैतान को किसने पैदा किया? इन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, किया अल्लाह के सिवा कोई और खालिक है। अल्लाह ने शैतान को पैदा किया और उसी ने खैर पैदा किया और शर पैदा किया। वो शख्स बोला, अल्लाह इन्हीं गारत करे, किस तरह ये लोग इस बुजुर्ग पर झूठ बांधते हैं। एक। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 18509 सही। वज़ाहत 1 हमेशा अहल बदअत का ये तरीक़ा रहा है कि वो मोहद्दीन और सही अक़ीदा वालों पर इफ्तरात बांधते रहते हैं। कुछ लोगों ने हुस्न बसरी के मुताल्लिक़ भी उसी तरह के बुहतान लगाए थे, उसी की तरफ इशारा है। सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान।
बाब सुन्नत को लाजिम पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 4619। तर्जुमा। हुस्न बसरी आयत करीमा कज़ल्क नस्ल के फ़िक़ुलूब अलजरमीन उसी तरह से हम उसे मुजरिम के दिल में डालते हैं। सूरत अल-हजर 112 के सिलसिला में कहते हैं इससे मुराद शिर्क है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18511 सही सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान। बाब सुन्नत को लाजिम पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 4620। तर्जुमा। हुस्न बसरी आयत करीमा वहील बेनहम वबीनमा युश्तहून उनके और उनकी ख्वाहिशात के दरमियान हाइल हो गई। सूरत सबा 54 की तफसीर में कहते हैं इसका मतलब है उनके और उनके ईमान के दरमियान हाइल हो गई। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18524 ज़ईफ़ अल-असनाद इसकी सनद में एक मुबहम रावी है। सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान। बाब सुन्नत को लाजिम पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 4621। तर्जुमा। इब्न कहते हैं कि मैं मुल्क शाम में चल रहा था तो एक शख्स ने पीछे से मुझे पुकारा। जब मैं मुड़ा तो देखा रुजा बिन हैवाही। इन्होंने कहा ए अबून, ये किया है जो लोग हुस्न के बारे में जिक्र करते हैं। मैंने कहा लोग हुस्न पर बहुत ज़्यादा झूठ बांधते हैं। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18523 18639 सही अल-असनाद। वज़ाहत। एक हुस्न बसरी रात से मुताल्लिक़ ख़ुसूस झूठे सूफ़ियों ने बहुत सा कफ़र वाउ शिर्क घुड़ रखा है। आज़ना अल्लाह। सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान। बाब सुन्नत को लाजिम पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 4622। तर्जुमा। अयूब कहते हैं हुस्न पर झूठ दो कस्म के लोग बांधते हैं। एक तो क़दरिया जो चाहते हैं कि इस तरह से उनके ख़याल व नज़रिया का लोग एतबार करेंगे, और दूसरे वो लोग जिनके दिलों में उनके ख़िलाफ़ अदावत और बुग़्ज़ है। वो कहते हैं किया ये उनका कौल नहीं, किया ये उनका कौल नहीं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18450 सही सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान। बाब सुन्नत को लाजिम पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 4623। तर्जुमा। यही बिन कसीर बिन अनबरी कहते हैं कि कुर्रा बिन खालिद हमसे कहा करते थे ए नौजवानों, हुस्न को क़दरिया मत समझो। उनकी राय सुन्नत और सवाब थी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 19232 सही सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान। बाब सुन्नत को लाजिम पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 4624। तर्जुमा। इब्न कहते हैं कि अगर हमें ये मालूम होता कि हुस्न की बात गलत मानी के साथ शोहरत के इस मकाम को पहुंच जाएगी जहाँ वो पहुंच गई, तो हम लोग उनके इस कौल के बारे में उनके रुजू की बाबत एक किताब लिखते और इस पर लोगों को गवाह बनाते। लेकिन हमने सोचा कि एक बात है जो निकल गई है और इसके खिलाफ मानी पर महमूल नहीं की जाएगी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18922 सही मसला। वज़ाहत। एक हुस्न बसरी राह के बहुत से अक़वाल को लोगों ने अपनी गुमराह किन बदतों की मुवाफ़क़त में ढाल लिया, जबकि ख़ुद उनका मकसद इस कौल से वो नहीं था जो अहल बदत ने घुड़ लिया। उसी को इब्न फरमाते हैं कि अगर ये एहसास होता कि आपकी बात को ये लोग गलत मानी पहना कर लोगों को गुमराह करेंगे, तो हम हुस्न बसरी से उसका गलत होना साबित करते, उनसे पूछते, वो जवाब देते और हम इस पर लोगों की गवाही भी कराते, मगर उस वक्त इसका एहसास ना था। अब उनके बाद अहल बदत ने सैकड़ों गलत बातें इनसे मंसूब कर रखी हैं जिनसे वो बुरी हैं। सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान। बाब सुन्नत को लाजिम पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 4625। तर्जुमा। अयूब कहते हैं कि मुझसे हुस्न बसरी ने कहा मैं अब दोबारा कभी इसमें से कोई बात नहीं कहूँगा जिससे तकदीर की नफ़ी का गुमान होता। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18502 सही सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान। बाब सुन्नत को लाजिम पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 4626। तर्जुमा। उस्मान कहते हैं कि हुस्न ने जब भी किसी आयत की तफसीर की तो तकदीर का इस्बात किया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18525 19004 सही सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान। बाब सुन्नत को लाजिम पकड़ने का बयान। हदीस नंबर 4627। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के बराबर किसी को ना करते थे।
फिर उनके बाद हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा का दर्जा समझते थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में कोई तफजील ना समझते थे बल्कि सबको मसावी समझते थे। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब अफजीलत सहाबा का बयान हदीस नंबर 4628 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हम लोग कहा करते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उम्र, फिर उस्मान हैं अजमईन। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 7016 सही सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब अफजीलत सहाबा का बयान हदीस नंबर 4629 तर्जुमा मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैंने अपने वालिद अली बिन अबी तालिब से पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में सबसे बेहतर कौन था? इन्होंने कहा अबू बकर। मैंने कहा फिर कौन? फिर उम्र। फिर मुझे इस बात से डर हुआ कि मैं कहूँ फिर कौन, और वो कहीं उस्मान अन्हा। चुनाचा मैंने कहा फिर आप। ए अब्बा जान। वो बोले मैं तो मुसलमानों में का सिर्फ एक फ़र्द हूँ। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी फ़िज़ाइल अल सहाबा 6371 तहफ़ा अल अशराफ 10266 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अल मक़म 11106 सही। वज़ाहत 1 ये अली की क़ायत दर्जा तवाज़ो वाओ इनकिसारी है वरना बाजमा उम्मत आप उस्मान गनी के बाद सबसे अफजल हैं। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब अफजीलत सहाबा का बयान हदीस नंबर 4630 तर्जुमा सुफियान कहते थे जो ये कहे कि अली उन दोनों अबू बकर और उम्र से खिलाफत के ज़्यादा हक़दार थे तो उसने अबू बकर, उम्र, मुहाजिरीन और अंसार को ख़ताकार ठहराया, और मैं नहीं समझता कि इसके इस अक़ीदे के होते हुए इसका कोई अमल आसमान को उठ कर जाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 18766 सही अल असनाद सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब अफजीलत सहाबा का बयान हदीस नंबर 4631 तर्जुमा सुफियान सोरी कहा करते थे खुलफा पहुँची अबू बकर, उम्र, उस्मान अन्हा, अली और उम्र बिन अब्दुल अजीज़ का। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 18767 ज़ईफ़ अल असनाद इसके रावी इबाद अल समाक मजहूल हैं सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब खिलाफत का बयान हदीस नंबर 4632 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अबू हरीरा बयान करते थे कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, मैंने रात को बादल का एक टुकड़ा देखा जिससे घी और शहद टपक रहा था। फिर मैंने लोगों को देखा वो अपने हाथों को फैलाए उसे ले रहे हैं, किसी ने ज़्यादा लिया किसी ने कम, और मैंने देखा कि एक रस्सी आसमान से ज़मीन तक लटकी हुई है। फिर मैंने आपको देखा अल्लाह के रसूल, कि आपने इसे पकड़ अलिफ और इससे ऊपर चले गए। फिर एक और शख्स ने इसे पकड़ा और वो भी ऊपर चला गया। फिर एक और शख्स ने इसे पकड़ा और वो भी ऊपर चला गया। फिर उसे एक और शख्स ने पकड़ा तो वो टूट गई। फिर उसे जोड़ा गया तो वो भी ऊपर चला गया। अबू बकर ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, मुझे इसकी तबीर बयान करने दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी तबीर बयान करो। वो बोले, बादल के टुकड़े से मुराद इस्लाम है, और टपकने वाले घी और शहद से कुरान की हिलावत, शरीनी और नरमी मुराद है। कम और ज़्यादा लेने वालों से मुराद कुरान को कम या ज़्यादा हासिल करने वाले लोग हैं। आसमान से ज़मीन तक पहुँची हुई रस्सी से मुराद हक़ है जिस पर आप हैं, आप उसे पकड़े हुए हैं, अल्लाह आपको उठा लेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक और शख्स उसे पकड़ेगा तो वो भी उठ जाएगा। फिर एक और शख्स पकड़ेगा तो वो भी उठ जाएगा। फिर उसे एक और शख्स पकड़ेगा तो वो टूट जाएगी तो उसे जोड़ा जाएगा। फिर वो भी उठ जाएगा। अल्लाह के रसूल, आप मुझे बताइए कि मैंने सही कहा या गलत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ सही कहा और कुछ गलत कहा। अल्लाह के रसूल, मैं आपको कसम दिलाता हूँ कि आप मुझे बताइए कि मैंने किया गलती की। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम ना दिलाओ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3268 तहफ़ा अल अशराफ 13575 सही सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब खिलाफत का बयान हदीस नंबर 4633 तर्जुमा इस सनद से भी इब्न अब्बास से यही किस्सा मरफूआ मरूई है, लेकिन इसमें यह है कि आपने उनको बताने से इनकार कर दी कि इन्होंने किया गलती की है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3269 तहफ़ा अल अशराफ 5838 ज़ईफ़ अल असनाद सुलेमान बिन कसीर ज़हरी से रिवायत में ज़ईफ़ हैं, लेकिन पिछली सनद से ये रिवायत सही है। सनन अबू दाऊद
किताब सुन्नत का बयान, बाब खिलाफत का बयान। हदीस नंबर 4634। तर्जुमा। अबू बकरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? एक शख्स बोला, मैंने देखा, गोया एक तराजू आसमान से उतरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर को तोला गया तो आप अबू बकर से भारी निकले, फिर उम्र और अबू बकर को तोला गया तो अबू बकर भारी निकले, फिर उम्र और उस्मान को तोला गया तो उम्र भारी निकले, फिर तराजू उठा लिया गया तो हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में नापसंदीदगी देखी। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अल-रुया 10-2287, तहफ़ा अल-अशराफ 11662, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 5/44-50, सही सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब खिलाफत का बयान। हदीस नंबर 4635। तर्जुमा। अबू बकरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, तुम में से किसने ख्वाब देखा है? फिर रावी ने उसी मफ़हूम की हदीस बयान की और चेहरे पर नागवारी देखने का जिक्र नहीं किया, बल्कि यूँ कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ख्वाब बुरा लगा और फरमाया, वो नबूवत की खिलाफत है, फिर इसके बाद अल्लाह जिसे चाहेगा सल्तनत अता करेगा। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, अंजर मा क़िबला, तहफ़ा अल-अशराफ 11687, सही। ये रिवायत पिछली रिवायत से तक़वियत पाकर सही है, वरना इसके अंदर अली बिन ज़ैद बिन जदवान ज़ईफ़ रावी हैं, सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब खिलाफत का बयान। हदीस नंबर 4636। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की रात एक सालेह शख्स को ख्वाब में दिखाया गया कि अबू बकर को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ दिया गया है और उम्र को अबू बकर से और उस्मान को उम्र से। जाबिर कहते हैं, जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उठकर आए तो हमने कहा, मर्द सालेह से मुराद तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और बाज़ का बाज़ से जोड़े जाने का मतलब यह है कि यही लोग इस अमर दीन के वाली होंगे जिसके साथ अल्लाह ने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया है। अबू दाऊद कहते हैं, उसे यूनुस और शोएब ने भी रिवायत किया है, लेकिन इन दोनों ने इमरू बिन अबान का जिक्र नहीं किया है। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 2502, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 3/355, ज़ईफ़। इसके रावी इमरू बिन अबान लेन अल-हदीस हैं, नीज़ जाबिर से उनके समा में इख्तिलाफ है, सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब खिलाफत का बयान। हदीस नंबर 4637। तर्जुमा। समरा बिन जंदब कहते हैं कि एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने देखा गोया कि आसमान से एक डॉल लटकाया गया, पहले अबू बकर आए तो इसकी दोनों लकड़ियों पकड़कर इसमें से थोड़ा सा पिया, फिर उम्र आए तो इसकी दोनों लकड़ियों पकड़ी और इन्होंने खूब सैर होकर पिया, फिर उस्मान आए और इसकी दोनों लकड़ियों पकड़ी और खूब सैर होकर पिया, फिर अली आए और इसकी दोनों लकड़ियों पकड़ी तो वो छलक गया और इसमें से कुछ उनके ऊपर भी पड़ेगी। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 4628, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 5/21, ज़ईफ़। इसके रावी अब्दाल रहमान लेन अल-हदीस हैं, सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब खिलाफत का बयान। हदीस नंबर 4638। तर्जुमा। मुकहुल ने कहा, रूमी शाम में 40 दिन तक लौट खसूट करते रहेंगे और सिवाय दमिश्क और उम्मान के कोई शहर भी उनसे ना बचेगा। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 19464, सही अल-असनाद, सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब खिलाफत का बयान। हदीस नंबर 4639। तर्जुमा। अब्दुल अज़ीज़ बिन अला कहते हैं कि इन्होंने अब्बू अला ईस अब्दाल रहमान बिन सलमान को कहते सुना कि अजम के बादशाहों में से एक बादशाह तमाम शहरों पर गालिब आ जाएगा सिवाय दमिश्क के। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 18962, सही अल-असनाद, सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब खिलाफत का बयान। हदीस नंबर 4640। तर्जुमा। मुकहुल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों का खैमा लड़ाइयों के वक्त एक ऐसी सरजमीन में होगा जिसे गोता एक कहा जाता है। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 19459, सही। वजाहत 1, दमिश्क के पास मुल्क शाम में एक जगह है, सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब खिलाफत का बयान। हदीस नंबर 4641। तर्जुमा। औफिल्ला इराबी कहते हैं कि मैंने हुज्जज को खुतबा में ये कहते सुना,
عثمان کی مثال اللہ کے نزدیک عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے۔ پھر انہوں نے آیت کریمہ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیق ورافقلا ومتحرک من الزیم کی فروا، جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ سورۃ العمران 55 پڑھی اور اپنے ہاتھ سے ہماری اور اہل شام کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 19183 ضعیف آف بن ابی جمیلہ عرابی اور حجاج کے درمیان انقطاع ہے۔ وضاحت 1 یہ تفسیر بالرائے کی بدترین قسم ہے۔ حجاج نے اس آیت کریمہ کو اپنے اور اپنے مخالفوں پر منطبقہ کر ڈالا جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ آج بھی بعض اہل بدعت آیت قرآنیہ کی منمانی تفسیر کرتے رہتے ہیں اور اہل حق کو اہل باطل اور باطل پرستوں کو اہل حق باور کراتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب سنت کا بیان باب خلافت کا بیان حدیث نمبر 4642 ترجمہ ربی بن خالد زبی کہتے ہیں کہ میں نے حجاج کو خطبہ دیتے سنا۔ اس نے اپنے خطبے میں کہا، تم میں سے کسی کا پیغامبر جو اس کی ضرورت سے پیغام لے جا رہا وہ زیادہ درجے والا ہے یا وہ جو اس کے گھر بار میں اس کا قائم مقام اور خلیفہ ہو؟ تو میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کا میرے اوپر حق ہے کہ میں تیرے پیچھے کبھی نماز نہ پڑھوں، اور اگر مجھے ایسے لوگ ملے جو تجھ سے جہاد کریں تو میں ضرور ان کے ساتھ تجھ سے جہاد کروں گا۔ اسحاق نے اپنی روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے، چنانچہ انہوں نے جماجم میں جنگ کی یہاں تک کہ مارے گئے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 18632 صحیح الاسناد سنن ابو داؤد کتاب سنت کا بیان باب خلافت کا بیان حدیث نمبر 4643 ترجمہ عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حجاج کو منبر پر کہتے سنا، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو، اس میں کوئی شرط یا استثناء نہیں ہے۔ امیر المومنین عبدالملک کی بات سنو اور مانو، اس میں بھی کوئی شرط اور استثناء نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں نے لوگوں کو مسجد کے ایک دروازے سے نکلنے کا حکم دیا پھر وہ لوگ کسی دوسرے دروازے سے نکلے تو ان کے خون اور ان کے مال میرے لیے حلال ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم اگر مضر کے قصور پر میں ربیہ کو پکڑ لوں تو یہ میرے لیے اللہ کی جانب سے حلال ہے، اور کون مجھے عبدالعزیز عبداللہ بن مسعود حضلی کے سلسلہ میں معذور سمجھے گا جو کہتے ہیں کہ ان کی قرات اللہ کی طرف سے ہے؟ قسم اللہ کی وہ سوائے عرابیوں کے رجز کے کچھ نہیں۔ اللہ نے اس قرات کو اپنے نبی علیہ السلام پر نہیں نازل فرمایا، اور کون ان اجمیوں کے سلسلہ میں مجھے معذور سمجھے گا جن میں سے کوئی کہتا ہے کہ وہ پتھر پھینک رہا ہے، پھر کہتا ہے دیکھو پتھر کہاں گرتا ہے، فساد کی بات کہہ کر دیکھتا ہے کہ دیکھوں اس کا کہاں اثر ہوتا ہے، اور کچھ نئی بات پیش آئی ہے۔ اللہ کی قسم میں انہیں اسی طرح نیستوا و نابود کر دوں گا جیسے گزشتہ کل ختم ہو گیا جو اب کبھی نہیں آنے والا۔ عاصم کہتے ہیں میں نے اس کا تذکرہ امش سے کیا تو وہ بولے، اللہ کی قسم میں نے بھی اسے اس سے سنا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 18851 صحیح یہ حجاج بن یوسف کا کلام ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب سنت کا بیان باب خلافت کا بیان حدیث نمبر 4644 ترجمہ آمش کہتے ہیں کہ میں نے حجاج کو منبر پر کہتے سنا، یہ گورے اجمی قیمہ بنائے جانے کے قابل ہیں۔ قیمہ موالی غلاموں سنو، اللہ کی قسم اگر میں لکڑی پر لکڑی ماروں تو انہیں اسی طرح برباد کر کے رکھ دوں جس طرح گزرا ہوا کل ختم ہو گیا، یعنی اجمیوں کو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 18784 صحیح سنن ابو داؤد کتاب سنت کا بیان باب خلافت کا بیان حدیث نمبر 4645 ترجمہ سلیمان علامش کہتے ہیں میں نے حجاج کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لی، اس نے خطبہ دیا، پھر راوی ابو بکر بن عیاش والی روایت 4643 ذکر کی، اس میں ہے کہ اس نے کہا، سنو اور اللہ کے خلیفہ اور اس کے منتخب عبدالملک بن مروان کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد آگے کی حدیث بیان کی اور کہا، اگر میں مضر کے جرم میں ربیہ کو پکڑوں تو یہ غلط نہ ہوگا، اور اجمیم والی بات کا ذکر نہیں کیا۔ تخریج دارالدعوہ انظر رقم 4643 تحفہ الاشراف 18851 صحیح الی الحجاج سنن ابو داؤد کتاب سنت کا بیان باب خلفاء کا بیان حدیث نمبر 4646 ترجمہ سفینہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلافت علی منہاج النبوت، نبوت کی خلافت 30 سال رہے گی، ایک پھر اللہ تعالیٰ سلطنت یا اپنی سلطنت جسے چاہے گا دے گا۔ سعید کہتے ہیں سفینہ نے مجھ سے کہا، اب تم شمار کر لو، ابو بکر 2 سال، عمر 10 سال، عثمان 12 سال اور علی اتنے سال۔ سعید کہتے ہیں میں نے سفینہ سے کہا،
ये लोग मरवानी कहते हैं कि अली खलीफा नहीं थे। इन्होंने कहा, बनी ज़रका यानी बनी मरवान के 2 चौतर झूठ बोलते हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल्फत 48 2226 तहफ़ा अल-अशराफ 4480 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/221 हुस्न सही। वज़ाहत 1 अबू बकर की मुद्दत खिलाफत 2 साल 3 माह 10 दिन उम्र की, 10 साल 6 माह 8 दिन उस्मान की, 11 साल 11 माह 9 दिन अली की, 4 साल 9 माह 7 दिन हुस्न की, 7 माह कल मजमुआ 30 साल 1 माह। 2 ज़रिक़ा बनी उमैया की अम्माहात में से एक खातून का नाम है। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब खुलफ़ा का बयान हदीस नंबर 4647। तर्जुमा सफ़ीना कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खिलाफत अली मिन्हाज अल-नबुव्वत, नबूवत की खिलाफत 30 साल है, फिर अल्लाह ताला सल्तनत जिसे चाहेगा या अपनी सल्तनत जिसे चाहेगा देगा। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 4480 हुस्न सही। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब खुलफ़ा का बयान हदीस नंबर 4648। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन ज़ालिम माज़नी कहते हैं कि मैंने सईद बिन ज़ैद बिन इमरू बिन नफ़ील को कहते सुना, जब फ़लन शख्स कुफ़ा में आया तो फ़लन शख्स खुतबा के लिए खड़ा हुआ। एक सईद बिन ज़ैद ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, 2 किया तुम इस ज़ालिम 3 को नहीं देखते। 4 फिर इन्होंने 9 आदमियों के बारे में गवाही दी कि वो जन्नत में हैं, और कहा, अगर मैं 10वें शख्स के जन्नत में दाखिल होने की गवाही दूँ तो गुनहगार न होऊंगा। इब्न इदरीस कहते हैं, अरब लोग ऐसिम के बजाय आसम कहते हैं। मैंने पूछा, और वो 9 कौन हैं? कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त आप हिरा पहाड़ी पर थे। हिरा ठहर जा मत हिल, इसलिए कि तेरे ऊपर नबी है या सिद्दीक है या फिर शहीद। मैंने अर्ज़ किया, और 9 कौन हैं? इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, साद बिन अबी वक़ास और अबदाल रहमान बिन औफ। मैंने अर्ज़ किया, और 10वां आदमी कौन है? तो थोड़ा हिचकिचाए, फिर कहा, मैं। अबू दाऊद कहते हैं, उसे अशजई ने सुफियान से, सुफियान ने मंसूर से, मंसूर ने हलाल बिन यसाफ से, हलाल ने इब्न हयन से, और इब्न हयन ने अब्दुल्लाह बिन ज़ालिम से उसी सनद से रिवायत किया है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 28 3757 सनन इब्न माजा अल-मक़्दम 11 134 तहफ़ा अल-अशराफ 4458 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/188,189 सही। वज़ाहत 1 फ़लन शख्स कुफ़ा में आया, इससे किनाया मुआवी की तरफ है, और फ़लन शख्स खुतबा के लिए खड़ा हुआ, इससे किनाया मगीरा बिन शोबा की तरफ है। इस जैसे मकाम के लिए किनाया ही बेहतर था ताकि शर्फ सहाबीत मजरू ना हो। 2 ये अब्दुल्लाह बिन ज़ालिम माज़नी का कौल है। 3 इससे मुराद ख़तीब है। 4 जो अली को बुरा भला कह रहा है। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब खुलफ़ा का बयान हदीस नंबर 4649। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अखनस से रिवायत है कि वो मस्जिद में थे। एक शख्स ने अली का बुराई के साथ तज़किरा किया तो सईद बिन ज़ैद खड़े हो गए और फरमाया, मैं गवाही देता हूँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि मैंने आपको फरमाते सुना, 10 लोग जन्नती हैं, अबू बकर जन्नती हैं, उमर जन्नती हैं, उस्मान जन्नती हैं, अली जन्नती हैं, तलहा जन्नती हैं, ज़ुबैर बिन अवाम जन्नती हैं, साद बिन मालिक जन्नती हैं, और अबदाल रहमान बिन औफ जन्नती हैं। और अगर मैं चाहता तो 10वें का नाम लेता। वो कहते हैं, लोगों ने अर्ज़ किया, वो कौन हैं? तो वो खामोश रहे। लोगों ने फिर पूछा, वो कौन हैं? तो कहा, वो सईद बिन ज़ैद हैं। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 4459 सही। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब खुलफ़ा का बयान हदीस नंबर 4650। तर्जुमा रया बिन हारिस कहते हैं, मैं कूफा की मस्जिद में फ़लन शख्स एक के पास बैठा था। उनके पास कूफा के लोग जुमा थे। इतने में सईद बिन ज़ैद बिन इमरू बिन नफ़ील आए तो इन्होंने इन्हें खुश आमदीद कहा और दुआ दी और अपने पाँव के पास इन्हें तख्त पर बिठाया। फिर अहल कूफा में से कैस बिन अलक़मा नामी एक शख्स आया तो इन्होंने इसका इस्तक़बाल किया, लेकिन उसने बुरा भला कहा और सब वशतम किया। सईद बोले, ये शख्स कैसे बुरा भला कह रहा है? इन्होंने कहा, अली को कह रहा है। वो बोले, किया मैं देख नहीं रहा हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को तुम्हारे पास बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन तुम ना मना करते हो ना इससे रोकते हो। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है और मुझे किया पड़ी है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐसी बात कहूँ जो आपने ना फरमाई हो कि कल जब मैं आपसे मिलूँ तो आप मुझसे इसके बारे में सवाल करें।
अबू बकर जन्नती ही, उम्र जन्नती ही। फिर ऊपर जैसी हदीस बयान फरमाया। फिर उन सहाबा में से किसी का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी जंग में शिरकत जिसमें इस चेहरा गुबार आलूद हो जाए ये ज़्यादा बेहतर है इससे कि तुम्ही का कोई शख्स अपनी उम्र भर अमल करे अगरचे इसकी उम्र की उम्र हो दो। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-मक़दम 11-133 तहफ़ा अल-अशराफ 4455 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/187 सही। वज़ाहत 1 इससे मुराद मगीरा बिन शोबा हैं। 2 एक शख्स का ईमान की हालत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में शरीक होना और इसका गर्द वाओ गुबार बर्दाश्त करना खैर सहाबी की सारी ज़िंदगी के अमल से बेहतर है चाहे इसकी ज़िंदगी कितनी ही तवील और नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बराबर हो जिनकी सिर्फ दावती ज़िंदगी 950 साल थी। इससे सहाबा किराम का एहतराम और उनकी फ़जीलत वाज़ेह होती है। इसीलिए उम्मत का अक़ीदा है कि कोई बड़े से बड़ा वली किसी अदनी सहाबी के दर्जा को नहीं पहुँच सकता। अजमईन सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब खुलफ़ा का बयान हदीस नंबर 4651 तर्जुमा अनस बिन मालिक बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पर चढ़े फिर आपके पीछे अबू बकर उम्र उस्मान अनहम भी चढ़े तो वो उनके साथ हलने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पाँव से मारा और फरमाया ठहर जाए उहुद, तेरे ऊपर एक नबी एक सिद्दीक़ और 2 शहीद हैं। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मनाक़िब 3675 6 3686 7 3697 सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 19 3697 तहफ़ा अल-अशराफ 1172 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/112 सही। वज़ाहत 1 तेरे ऊपर एक नबी यानी ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सिद्दीक़ यानी अबू बकर और 2 शहीद यानी उम्र और उस्मान अनहम हैं ये तेरे लिए बाइस फ़ख्र है। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब खुलफ़ा का बयान हदीस नंबर 4652 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास जबराइल आए इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जन्नत का वो दरवाज़ा दिखाया जिससे मेरी उम्मत दाखिल होगी। अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी ख्वाहिश है कि आपके साथ में भी होता ताकि मैं उसे देखता। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो ए अबू बकर मेरी उम्मत में से तुम ही सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14880 ज़ईफ़ इसके रावी अबू खालिद मूली और ज़्यादा मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब खुलफ़ा का बयान हदीस नंबर 4653 तर्जुमा जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम में उन लोगों में से कोई भी दाखिल नहीं होगा जिन्होंने दरख्त के नीचे बैत की यानी सुलह हदीबिया के वक्त बैत रिज़वान में शरीक रहे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 58 386 सफ़र तहफ़ा अल-अशराफ 2918 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/350 सही। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब खुलफ़ा का बयान हदीस नंबर 4654 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा की रिवायत में फ़िलहाल अल्लाह का लफ्ज़ है और इब्न सुनन की रिवायत में अतला अल्लाह है। अल्लाह ताला बदर वालों की तरफ मुतवज्जह हुआ और इन्हें नज़र रहमत व मग़फ़िरत से देखा तो फरमाया जो अमल चाहो करो मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दी है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद अंजर हदीस रकम 2650 तहफ़ा अल-अशराफ 12809 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/295 हुस्न सही। वज़ाहत 1 इसका मतलब यह है कि अगर उन असहाब बदर सहाबा किराम से इसके बाद कोई अमल अल्लाह की मंशा के ख़िलाफ़ भी हो जाए तो वो उनसे बाज़ परस ना फरमाएगा क्योंकि उनको मुआफ़ कर चुका है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनको बदमालियों की इजाज़त दी जा रही है या ये कि उनसे दुनिया में भी बाज़ परस ना होगी बल्कि अगर खुदा न खास्ता वो दुनिया में कोई अमल काबिल हद कर बैठे तो हद जारी की जाएगी। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब खुलफ़ा का बयान हदीस नंबर 4655 तर्जुमा मसूर बिन मखरमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीबिया के ज़माने में निकले। फिर रावी ने हदीस बयान की। वो कहते हैं कि आपके पास वो यानी रू बिन मसूद आया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने लगा। जब वो आपसे बात करता तो आपकी दाढ़ी पर हाथ लगाता। मगीरा बिन शोबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े थे। इनके पास तलवार थी और सर पर खुद इन्होंने तलवार के पर तले के निचले हिस्सा से इसके हाथ पर मारा और कहा अपना हाथ उनकी दाढ़ी से दूर रख। रू ने अपना सर उठाया और बोला ये कौन है?
लोगों ने कहा, मगीरा बिन शोबा हैं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2765 तहफ़ा अल-अशराफ 11270 सही सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब खुलफा का बयान, हदीस नंबर 4656। तर्जुमा। उम्र बिन खिताब के मौज नक़रा कहते ही मुझे उम्र ने एक पादरी के पास बुलाने के लिए भेजा। मैं उसे बल्ला लाया तो उम्र ने इससे कहा, किया तुम किताब में मुझे मेरा हाल पाते हो? वो बोला, इन्होंने कहा, कैसा पाते हो? वो बोला, मैं आपको करन पाता हूँ। तो इन्होंने इस पर दर्रा उठाया और कहा, करन किया है? वो बोला, लोहे की तरह मजबूत और सख्त अमानतदार। इन्होंने कहा, जो मेरे बाद आएगा तुम उसे कैसे पाते हो? वो बोला, मैं उसे नेक खलीफा पाता हूँ, सिवाय इसके कि वो अपने रिश्तेदारों को तरजीह देगा। उम्र ने कहा, अल्लाह उस्मान पर रहम करे 3 मरतबा। फिर कहा, उनके बाद वाले को तुम कैसे पाते हो? वो बोला, वो तो लोहे का मैल है, यानी बराबर तलवार से काम रहने की वजह से उनका बदन और हाथ गोया दोनों ही जंग आलूद हो जाएंगे। उम्र ने अपना हाथ इसके सर पर रखा और फरमाया, ए गंदे बदबूदार, तू ये किया कहता है? उसने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, वो एक नेक खलीफा होगा, लेकिन जब वो खलीफा बनाया जाएगा तो हाल ये होगा कि तलवार बेनियम होगी, खून बह रहा होगा, यानी उसकी खिलाफत फितना के वक्त होगी। अबू दाऊद कहते हैं, अलदफर के मानी नतन यानी बदबू के हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10408 ज़ईफ़ अल-असनाद ईसाई पादरी के कौल का किया एतबार। सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के फ़िज़ाइल के बारे में, हदीस नंबर 4657। तर्जुमा। इमरान बिन हसीन कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के सबसे बेहतर लोग वो हैं जिनमें मुझे मबऊस किया गया, फिर वो जो उनसे करीब हैं, फिर वो जो उनसे करीब हैं। अल्लाह ही ज़्यादा जानता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे का जिक्र किया या नहीं। फिर कुछ लोग रूनुमा होंगे जो बल्ला गवाही तलब के गवाही देते फिरेंगे, नज़र मानेंगे लेकिन पूरी ना करेंगे, ख़यानत करने लगेंगे जिससे उन पर से भरोसा उठ जाएगा और उनमें मोटापा आम होगा। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 52 2535 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-फ़त्न 45 2222 अल-शहदात 4 2302 तहफ़ा अल-अशराफ 10824 वक़द आखरजा सही अल-बुख़ारी अल-शहादात 9 2651 फ़िज़ाइल अल-सहाबा 1 3650 अर-रक़ाक़ 7 6428 अल-यमान 7 6695 सनन अल-नसाई अल-यमान वाल-नज़ूर 28 3840 मसनद अहमद 4/4 खरब 26 अरब 42 करोड़ 74,36,440 सही। वज़ाहत 1 क्योंकि जवाबदही का खौफ उनके दिलों से जाता रहेगा, ऐशवाओ आराम के आदी हो जाएंगे और दीन वाओ ईमान की फ़िक्र जाती रहेगी जो उनके मोटापे का सबब होगी। सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में ज़बान तन दराज करने की मुमानत, हदीस नंबर 4658। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे तो वो उनके एक मद या निस्फ मद के बराबर भी ना होगा। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी फ़िज़ाइल अल-सहाबा 5 3673 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 54 2541 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-मनाक़िब 59 3861 सनन इब्न माजा अल-मक़्दम 20 161 तहफ़ा अल-अशराफ 4001 12536 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3 नवंबर 54 5563 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस का शान वुर्बद यह है कि एक बार अब्दाल रहमान बिन औफ और खालिद बिन वलीद के दरमियान कुछ कहा सुनी हो गई, जिस पर खालिद ने अब्दाल रहमान को कुछ नामनासब अल्फाज कह दिए, जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, इससे पता चला कि मखसूस असहाब के मुकाबला में दीगर सहाबा किराम का ये हाल है तो गैर सहाबी का किया जिक्र। गैर सहाबी का उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना सहाबी के एक मूद गल्ला के बराबर भी नहीं हो सकता। इससे सहाबा किराम के मकाम आली का पता चलता है और यहीं से उन बदबख्तों की बदबख्ती और बदनसीबी का अंदाज़ा किया जा सकता है जिनके मज़हब की बुनियाद सहाबा किराम को सब व शतम का निशाना बनाना और तबर्राबाजी को दीन समझना है। सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में ज़बान तन दराज करने की मुमानत, हदीस नंबर 4659। तर्जुमा।
इमरू बिन अबी खुर्रा कहते हैं कि हुज़ैफ़ा मदाइन में थे और वो उन बातों का जिक्र किया करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब में से बाज़ लोगों से गुस्सा की हालत में फरमाई थीं। फिर उनमें से कुछ लोग जो हुज़ैफ़ा से बातें सुनते चलकर सलमान के पास आते और उनसे हुज़ैफ़ा की बातों का तज़किरा करते तो सलमान कहते, हुज़ैफ़ा ही अपनी कही बातों को बेहतर जानते हैं। तो वो लोग हुज़ैफ़ा के पास लौट कर आते और उनसे कहते, हमने आपकी बातों का तज़किरा सलमान से किया तो इन्होंने ना आपकी तस्दीक की और ना तकज़ीब। ये सुनकर हुज़ैफ़ा सलमान के पास आए, वो अपनी तरकारी के खेत में थे, कहने लगे, ए सलमान, इन बातों में मेरी तस्दीक करने से आपको कौन सी चीज़ रोक रही है जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। तो सलमान ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा कभी गुस्से में अपने बाज़ असहाब से कुछ बातें कह देते और कभी खुश होते तो खुशी में अपने बाज़ असहाब से कुछ बातें कह देते। तो क्या आप इस वक्त तक बाज़ ना आएंगे जब तक कि बाज़ लोगों के दिलों में बाज़ लोगों की मोहब्बत और बाज़ दूसरों के दिलों में बाज़ की दुश्मनी ना डाल दें और उनको इख्तिलाफ में मुब्तला ना कर दें। हालांकि आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक खुतबा में फरमाया, मैंने अपनी उम्मत के किसी फ़र्द को गुस्से की हालत में अगर बुरा भला कहा या उसे लअनतन की तो मैं भी तो आदम की औलाद में से हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है जैसे इन्हें आता है, लेकिन अल्लाह ने मुझे रहमत लालिमीन बनाकर भेजा है तो ए अल्लाह मेरे बुरा भला कहने और लअनतन को उन लोगों के लिए क़यामत के रोज़ रहमत बना दे। अल्लाह की कसम, या तो आप अपनी इस हरकत से बाज आ जाएं वरना मैं उमर बिन अल-ख़त्ताब अमीर अल-मुमिनीन को लिख भेजूँगा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 4507 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/4,37,439 सही सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब हज़रत अबू बकर रिज़्क़ की खिलाफत का बयान। हदीस नंबर 4660। तर्जुमा हारिस बिन हश्शाम अब्दुल्लाह बिन ज़मा कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी सख्त हुई और मैं आप ही के पास मुसलमानों की एक जमात के साथ था तो बिलाल ने आपको नमाज के लिए बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी से कहो जो लोगों को नमाज पढ़ाए। अब्दुल्लाह बिन ज़मा निकले तो देखा कि लोगों में उम्र मौजूद हैं, अबू बकर मौका पर मौजूद ना थे। मैंने कहा, ए उम्र, अठिए नमाज पढ़ाइए। तो वो बढ़े और इन्होंने अल्लाह अकबर कहा। वो बुलंद आवाज़ शख्स थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो फरमाया, अबू बकर कहाँ हैं? अल्लाह को ये पसंद नहीं और मुसलमानों को भी। अल्लाह को ये पसंद नहीं और मुसलमानों को भी। तो अबू बकर को बल्ला भेजा। वो उम्र के नमाज पढ़ा चिकने के बाद आए तो इन्होंने लोगों को फिर से नमाज पढ़ाई। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 5295 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/322 हुस्न सही। वज़ाहत एक इस हदीस से खिलाफत सिद्दीक़ी का साफ इशारा मिलता है क्योंकि इमामत सुगरी इमामत कबरी का पेशखमा है। सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब हज़रत अबू बकर रिज़्क़ की खिलाफत का बयान। हदीस नंबर 4661। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन ज़मा ने इन्हें यही बात बताई और कहा, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र की आवाज़ सुनी तो आप निकले यहाँ तक कि हुज्रे से अपना सर निकाला। फिर फरमाया, नहीं नहीं नहीं, इब्न अबी कुहाफ़ा यानी अबू बकर को चाहिए कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुस्से में फरमा रहे थे। तख़रीज दारदावा अंज़र माक़बला तहफ़ा अल-अशराफ़ 5295 सही सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब फितना के वक्त लोगों से गैर ज़रूरी गुफ्तगू छोड़ देना चाहिए। हदीस नंबर 4662। तर्जुमा अबू बकरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न बिन अली को फरमाया, मेरा ये बेटा सरदार है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके ज़रिए मेरी उम्मत के दो गिरोहों में सुलह कराएगा। हमाद की रिवायत में है, शायद अल्लाह ताला उसके ज़रिए मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों में सुलह कराएगा। एक तख़रीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सनद 27004 अल-मनाक़िब 25 3629 फ़िज़ाइल अल-सहाबा 22 3746 अल-फ़तन 20 7109 सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 31 3773 सनन अल-नसाई अल-जुमिआ 27 1411 तहफ़ा अल-अशराफ़ 11658 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/37 44 49 51 सही। वज़ाहत एक ये पेशिन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह सच साबित हुई कि हुस्ने मावी से सुलह कर ली और एक अजीम फितना को ख़त्म कर दी। ये साल इत्तिहाद मिल्लत का साल था। सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब फितना के वक्त लोगों से गैर ज़रूरी गुफ्तगू छोड़ देना चाहिए। हदीस नंबर 4663। तर्जुमा
محمد بن سرین کہتے ہیں کہ حذیفہ نے کہا، لوگوں میں کوئی ایسا نہیں جس کو فتنہ پہنچے اور مجھے اس کے فتنے میں پڑنے کا خوف نہ ہو، سوائے محمد بن مسلمہ کے، کیونکہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کوئی فتنہ ضرر نہ پہنچائے گا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 3381 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب سنت کا بیان۔ باب فتنہ کے وقت لوگوں سے غیر ضروری گفتگو چھوڑ دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 4664۔ ترجمہ۔ سلبہ بن زبیہ کہتے ہیں کہ ہم حذیفہ کے پاس گئے تو آپ نے کہا، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جسے فتنے کچھ بھی ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔ ہم نکلے تو دیکھا کہ ایک خیمہ نصب ہے، ہم اندر گئے تو اس میں محمد بن مسلمہ ملے، ہم نے ان سے پوچھا کہ آبادی چھوڑ کر خیمہ میں کیوں ہیں؟ تو فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے شہروں کی کوئی برائی مجھ سے چمٹے، اس لیے جب تک فتنہ فرو نہ ہو جائے اور معاملہ واضح اور صاف نہ ہو جائے شہر کو نہیں جاؤں گا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 3381 صحیح۔ اس کے راوی سلبہ یا زبیہ مجہول ہیں لیکن سابقہ حدیث کی تقویت سے صحیح ہے، سنن ابو داؤد۔ کتاب سنت کا بیان۔ باب فتنہ کے وقت لوگوں سے غیر ضروری گفتگو چھوڑ دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 4665۔ ترجمہ۔ زبیہ بن حسین سلبی سے بھی اسی مفہوم کی حدیث مروی ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 3381 صحیح۔ سلبہ بن زبیہ اور زبیہ بن حسین ایک ہی ہیں جو مجہول ہیں اور سابقہ حدیث سے تقویت پا کر یہ حدیث صحیح ہے، سنن ابو داؤد۔ کتاب سنت کا بیان۔ باب فتنہ کے وقت لوگوں سے غیر ضروری گفتگو چھوڑ دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 4666۔ ترجمہ۔ قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے علی سے کہا، ہمیں آپ معاویہ سے جنگ کے لیے اپنی اس روانگی کے متعلق بتائے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہے جو انہوں نے آپ کو دیا ہے یا آپ کا اپنا خیال ہے جسے آپ درست سمجھتے ہیں؟ وہ بولے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا بلکہ یہ میری رائے ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 10258 وقد آخر جا مسند احمد 1/142148 صحیح الاسناد سنن ابو داؤد۔ کتاب سنت کا بیان۔ باب فتنہ کے وقت لوگوں سے غیر ضروری گفتگو چھوڑ دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 4667۔ ترجمہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں اختلاف کے وقت ایک فرقہ نکلے گا جسے دونوں گروہوں میں سے جو حق سے قریب تر ہوگا قتل کرے گا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الزکوٰۃ 47 1064 تحفہ الاشراف 44370 وقد آخر جا مسند احمد 3/32 97 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب سنت کا بیان۔ باب انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 4668۔ ترجمہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو ایک۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الخصومات 4 2412 الانبیاء 25 3398 الدیت 32 6917 صحیح مسلم الفضائل 2374 تحفہ الاشراف 4405 وقد آخر جا مسند احمد 3/31 3340 صحیح۔ وضاحت۔ ایک، اس کے یہ معنی نہیں کہ انبیاء فضیلت میں برابر ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے ایسا مت کرو، یا مطلب یہ ہے کہ ایک کو دوسرے پر ایسی فضیلت نہ دو کہ دوسرے کی تنقیص لازم آئے، یا یہ ہے کہ نفس نبوت میں سب برابر ہیں، خصائص اور فضائل میں ایک دوسرے پر فوقیت رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب سنت کا بیان۔ باب انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 4669۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے لیے درست نہیں کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں ایک۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الانبیاء 24 3395 واو تفسیر القرآن 4 4630 صحیح مسلم الفضائل 43 2377 تحفہ الاشراف 5421 وقد آخر جا مسند احمد 1/2 خرب 42 ارب 25 کروڑ 43,42,348 صحیح۔ وضاحت۔ ایک، اس میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنے کو یونس علیہ السلام سے افضل کہے، کیونکہ غیر نبی کبھی کسی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا،
या ये कि यूनुस अलैहिस्सलाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत दे, इस सूरत में आपका ये फरमाना बतौर तवाज़ो होगा। सनन अबू दाऊद, किताब सुन्नत का बयान, बाब अनबिया में बाज़ को बाज़ पर फजीलत देने का बयान। हदीस नंबर 4670। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन जाफ़र कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, किसी नबी के लिए ये कहना मुनासिब नहीं कि मैं यूनुस बिन मती से बेहतर हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5226 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/205 सही लगैरा। इसमें मोहम्मद बिन इसहाक़ सदूक़ हैं, लेकिन साबिक़ा शाहिद की बिना पर हदीस सही है। सनन अबू दाऊद, किताब सुन्नत का बयान, बाब अनबिया में बाज़ को बाज़ पर फजीलत देने का बयान। हदीस नंबर 4671। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि यहूद के एक शख्स ने कहा, कसम इस ज़ात की जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को चुन लिया। ये सुनकर मुसलमान ने यहूदी के चेहरा पर तमांचा रसीद कर दी। यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और इसकी शिकायत की तो आपने फरमाया, मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर फजीलत ना दो, पहला सूर फूंकने से सब लोग बेहोश हो जाएंगे तो सबसे पहले मैं होश में आऊँगा। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अर्श का एक किनारा मजबूती से पकड़े हुए होंगे। तो मुझे नहीं मालूम कि आया वो उन लोगों में से थे जो बेहोश हो गए थे और मुझसे पहले होश में आ गए, या उन लोगों में से थे जिन्हें अल्लाह ने बेहोश होने से महफूज रखा। एक अबू दाऊद कहते हैं, इब्न यही की हदीस ज़्यादा कामिल है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-खुसूमात 1 2412 अला-नबिया 32 2398 अल-तफसीर 4 4638 वाल-अर्क़ाक़ 43 6517 अल-तौहीद 31 7472 सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 42 2373 तहफ़ा अल-अशराफ 13956 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी तफ़सीर अल-कुरान 40 3245 मसनद अहमद 2/264 सही। वज़ाहत 1 चूँकि इस यहूदी ने मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम आलम से अफजल करार दिया था, इसलिए मुसलमान ने उसे तमांचा रसीद कर दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ से मना किया वो अनबिया किराम अलैहिस्सलाम को एक दूसरे पर हमीद व असबियत की बना पर फजीलत देना है, वरना इसमें शक नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल हैं। आपने मूसा अलैहिस्सलाम के बेहोश न होने वगैरह की बात सिर्फ इसलिए फरमाई कि हर नबी को अल्लाह ने कुछ खुसूसियत इनायत फरमाई हैं, लेकिन उनकी बुनियाद पर दूसरे अनबिया की कसर शान दुरुस्त नहीं। हमारे लिए सारे अनबिया अलैहिस्सलाम काबिल एहतराम हैं। सनन अबू दाऊद, किताब सुन्नत का बयान, बाब अनबिया में बाज़ को बाज़ पर फजीलत देने का बयान। हदीस नंबर 4672। तर्जुमा अनस कहते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ए मखलूक में से सबसे बेहतर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शान तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 41 2369 सनन अल-तिरमिज़ी तफ़सीर अल-बीना 86 3352 तहफ़ा अल-अशराफ 1574 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1,78,184 सही। वज़ाहत 1 मुमकिन है खैरुल बरिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब हो, वो अपने ज़माना के सबसे बेहतर थे। आपने ज़रा इंकिसार ऐसा फरमाया, वरना आप यकीना खैरुल बरिया हैं। सनन अबू दाऊद, किताब सुन्नत का बयान, बाब अनबिया में बाज़ को बाज़ पर फजीलत देने का बयान। हदीस नंबर 4673। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ और मैं सबसे पहला शख्स हूँ जो अपनी कब्र से बाहर आएगा, सबसे पहले सिफारिश करने वाला हूँ और मेरी ही सिफारिश सबसे पहले कबूल होगी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 2 2278 तहफ़ा अल-अशराफ 13586 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/1,95,281 सही। सनन अबू दाऊद, किताब सुन्नत का बयान, बाब अनबिया में बाज़ को बाज़ पर फजीलत देने का बयान। हदीस नंबर 4674। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे नहीं मालूम कि तबा काबिल मलामत है या नहीं, और ना मुझे ये मालूम है कि अज़ीर नबी हैं या नहीं। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 13033 सही। वज़ाहत 1 तबा के बारे में ये फरमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त का है जब आपको उसके बारे में नहीं बताया गया था, बाद में आपको बता दिया गया कि वो एक मर्द सालेह थे। सनन अबू दाऊद, किताब सुन्नत का बयान,
बाब अनबिया में बास को बास पर फजीलत देने का बयान। हदीस नंबर 4675। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मैं इब्न मरियम से लोगों में सबसे ज़्यादा करीब हूँ। अनबिया अलैहिमुस्सलाम अलाती भाई हैं मेरे और इनके दरमियान कोई नबी नहीं। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलफ़ज़ाइल 40 2365 तहफ़ा अल-अशराफ 15324 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अहादीस अल-नबिया 48 3442 मसनद अहमद 2/4,82,541 सही। वज़ाहत। 1 अनबिया अलैहिमुस्सलाम अलाती भाई हैं। अलाती भाई वो होते हैं जिनकी माएँ मुख्तलिफ हों और बाप एक हो। अनबिया की शरीती मुख्तलिफ और दीन एक था, या ये मुराद है कि ज़माने मुख्तलिफ हैं और दीन एक है। सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान। बाब मरहबा की तरदीद। हदीस नंबर 4676। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 से कुछ ज़्यादा शाखें हैं, उनमें सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और सबसे कमतर रास्ते से हड्डी हटाना है 2, और हिया ईमान की एक शाख है 3। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी लीमान 3-9 सही मुस्लिम लीमान 12-35 सनन अल-तिरमिज़ी लीमान 6-2614 सनन अल-नसाई लीमान 16-5007 5008 5009 सनन इब्न माजा अल-मक़दूम 9-57 तहफ़ा अल-अशराफ 12816 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/41,44,42,445 सही। वज़ाहत। 1 अर्जा के मानी ताख़िर के हैं, इसी से फ़िरक़ा मरजा है जिसका अक़ीदा है कि ईमान के साथ कोई मसीत नुक़सानदह नहीं और कफ़र के साथ कोई नेकी नफ़ा बख्श नहीं। ये कदीम गुमराह फ़िरक़ों में से एक है। इसकी तरदीद में मुहद्दिसीन किराम ने मुस्तक़िल किताबें लिखी हैं। इस किताब में भी उनका रद्द व अबताल मक़सूद है। उनके नज़दीक अमाल ईमान का जुज़ नहीं बल्कि ईमान महज़ तस्दीक़ और इक़रार का नाम है, जबकि अहल सुन्नत व अहल हदीस के यहाँ ईमान के अरकान 3 हैं: दिल से तस्दीक़, ज़बान से इक़रार और आज़ा व जवारा से अमली सबूत फ़राहम करना। 2 बाज़ नुस्ख़ों में अज़म के बजाय अज़ी का लफ्ज़ है, गोया कोई भी तकलीफ़ दह चीज़। 3 हदीस से ज़ाहिर है कि आमाल सालिहा से मोमिन को फ़ायदा और आमाल बद से नुक़सान और ज़रर होता है, जबकि मरजा कहते हैं कि आमाल ईमान में दाखिल नहीं। सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान। बाब मरहबा की तरदीद। हदीस नंबर 4677। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अब्दुल्क़ीस का वफ़द जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने इन्हें ईमान बालला का हुक्म दिया और पूछा, किया तुम जानते हो ईमान बालला किया है? वो बोले, अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात की शहादत देनी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाज की इकामत, ज़कात की अदायगी, रमज़ान के रोज़े रखना और माल गनीमत में से 5वां हिस्सा अदा करो। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी लीमान 40-53 अलिम 25-87 अल-मवाक़ियत 2 523 अल-ज़कात 1 1398 फ़र्ज़ अल-ख़म्स 2 3095 अल-मनाक़िब 5 3510 अल-मग़ाज़ी 69 4368 अल-अदब 98 6176 ख़बर अल-वाहिद 5 7266 अल-तौहीद 56 7556 सही मुस्लिम लीमान 6 17 अल-अशरिबा 6 1995 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 39 1599 लीमान 5 2611 सनन अल-नसाई लीमान 25 5036 तहफ़ा अल-अशराफ 6524 वक़द आखर जा मसनद अहमद 11282742913743343435035231 वक़द मुज़ी हज़ा अल-हदीस बरक़म 3692 सही। सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान। बाब मरहबा की तरदीद। हदीस नंबर 4678। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और कफ़र के दरमियान हद फासिल नमाज का तर्क करना है। 1 तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी लीमान 9 2620 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 77 1078 मसनद अहमद 3/3,70,389 तहफ़ा अल-अशराफ 2746 वक़द आखर जा सही मुस्लिम लीमान 3582 सही। वज़ाहत। 1 यानी कफ़र और बंदे में नमाज हद फासिल है, अगर नमाज अदा करता है तो साहब ईमान है, नहीं अदा करता है तो काफिर है। सहाबा किराम किसी अमल के तर्क को कफ़र नहीं ख्याल करते थे सिवाय नमाज के। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, नमाज का तर्क करना कफ़र है। उम्र कहते हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं जो नमाज छोड़ दे। इमाम शाफ़ई कहते हैं,
तारक नमाज मुर्तद है अगरचे दीन से खारिज नहीं होता। अस्हाब अल-राय का मजहब है कि इसको कैद किया जाए तावक़ती का नमाज पढ़ने लगे। इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम इसहाक बिन राहुया और राइमा की एक बड़ी जमात तारक नमाज को काफिर कहती है। इसलिए हर मुसलमान को अपने ईमान की हिफाजत के लिए नमाज का सख्त इत्तिमाम करना चाहिए और आम लोगों में इस अजीम इबादत और इस्लामी रुकन की अहमियत की तबलीग करनी चाहिए। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब मरहबा की तरदीद हदीस नंबर 4679। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़ल और दीन में नाक़िस होते हुए अक़ल वाले पर ग़लबा पाने वाला मैंने तुम औरतों से ज़्यादा किसी को नहीं देखा। एक औरत ने कहा, अक़ल और दीन में क्या नुक़्स है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़ल का नुक़्स तो ये है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर होती है, और दीन का नुक़्स ये है कि हीज़ व नफास में तुम में कोई ना रोज़े रखती है और ना नमाज पढ़ती है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम लीमान 3479 सनन इब्न माजा अल-फतन 19 4003 तहफ़ा अल-अशराफ 7261 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/66 सही। वज़ाहत 1 चूँकि अमाल ईमान में दाखिल हैं इस मुद्दत में नमाज व रोज़े के तर्क से ईमान में नुक़्स साबित हुआ। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब मरहबा की तरदीद हदीस नंबर 4680। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि जब नमाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की तरफ रुख करना शुरू किया तो लोग कहने लगे, अल्लाह के रसूल, इन लोगों का किया होगा जो मर गए और वो बैतुल मक़दस की तरफ नमाज पढ़ते थे। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, वमा कान अल्लाह लज़ी ऐमानकुम, ऐसा नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे ईमान यानी नमाज ज़ाया फरमा दे। अल-बक़रा 143 1। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफ़सीरुल कुरान 3 2964 तहफ़ा अल-अशराफ 6108 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/29,53,04,347 सही। सही बुखारी की बरा की हदीस से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है, वरना अकरमा से समा की रिवायत में इज़्तिराब पाया जाता है। वज़ाहत 1 इस आयत में नमाज को अल्लाह ताला ने ईमान करार दिया है, क्योंकि सवाल उन सलातों के बारे में था जो बैतुल्लाह की तरफ रुख करने से पहले बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके अदा की गई थीं, और बहुत से सहाबा किराम इंतकाल भी कर चुके थे। तो अल्लाह ने फरमाया, बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके पढ़ी गई नमाज़ें ज़ाया नहीं करेगा, बस ईमान से मुराद नमाज है। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब मरहबा की तरदीद हदीस नंबर 4681। तर्जुमा अबू अमामा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ही के रज़ा के लिए मोहब्बत की, अल्लाह ही के रज़ा के लिए दुश्मनी की, अल्लाह ही के रज़ा के लिए दिया, अल्लाह ही के रज़ा के लिए मना कर दी, तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर ली। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4903 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस में अमाल को ईमान की तकमील का सबब करार दिया, गोया उन अमाल की कमी ईमान की कमी ठहरी, पता चला ईमान घटता बढ़ता है। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब ईमान में कमी और ज़ियादती के दलाइल हदीस नंबर 4682। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में सबसे कामिल ईमान वाला वो है जो उनमें सबसे बेहतर इखलाक वाला है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15109 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अर-रज़ा 11,1162 मसनद अहमद 2/4,72,527 हुस्न सही। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब ईमान में कमी और ज़ियादती के दलाइल हदीस नंबर 4683। तर्जुमा साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को दिया और इनमें से एक शख्स को कुछ नहीं दिया। तो साद ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपने फ़लन और फ़लन को दिया लेकिन फ़लन को कुछ भी नहीं दिया, हालांकि वो मोमिन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुस्लिम है। साद ने 3 बार यही अर्ज़ किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे, या मुस्लिम है। फिर आपने फरमाया, मैं बाज़ लोगों को देता हूँ और उनमें तुझे जो ज़्यादा महबूब है उसे छोड़ देता हूँ, मैं इसे कुछ भी नहीं देता, ऐसा इस अंदेशे से कि कहीं वो जहन्नम में इंधे मुँह न डाल दे जाएँ। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 1927 अल-ज़कात 53 1478 सही मुस्लिम लीमान 67 150 अल-ज़कात 45 150 सनन अल-नसाई लीमान वशराह 7 4995 तहफ़ा अल-अशराफ 3891 सही। वज़ाहत
1 क्योंकि ये शख्स पक्का सच्चा मोमिन है, अगर मैं इसको ना दूंगा तो भी इसके ईमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लोग जिनको देता हूँ नाक़िस ईमान वाले ही ना दूंगा तो उनके ईमान में फ़र्क पड़ेगा कि उनका ईमान अभी पुख्ता नहीं, लिहाजा मसलहता में ऐसा करता हूँ, पता चला ईमान घटता बढ़ता है। सनन अबू दाऊद, किताब सुन्नत का बयान, बाब ईमान में कमी और ज़ियादती के दलाइल, हदीस नंबर 4684। तर्जुमा इब्न शहाब ज़हरी आयत करीमा कुल्लम तुमनु वल्कन क़बलवा असलमना, आप कह दीजिए तुम ईमान नहीं लाए बल्कि यूँ कहो कि मुसलमान हुए। सूरत अल-हिजरात 14 की तफसीर में कहते हैं, हम समझते हैं कि इस आयत में इस्लाम से मुराद ज़बान से कलमे की अदायगी और ईमान से मुराद अमल है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 19377 सही अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब ईमान में कमी और ज़ियादती के दलाइल, हदीस नंबर 4685। तर्जुमा साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में कुछ तक़सीम फरमाया तो मैंने अर्ज़ किया, फ़लों को भी दीजिए, वो भी मोमिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुस्लिम है, मैं एक शख्स को कुछ अता करता हूँ हालांकि इसके अलावा दूसरा मुझे इससे ज़्यादा महबूब होता है, जिसको नहीं देता इस अंदेशे से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसको ना दूँ तो वो औंधे मुँह जहन्नम में डाल दिया जाए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4683 तहफ़ा अल-अशराफ 3891 सही सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब ईमान में कमी और ज़ियादती के दलाइल, हदीस नंबर 4686। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मेरे बाद काफिर ना हो जाना कि तुम में से बाज़ की गर्दन मारने लगे। एक तखरीज दारदावा सितारा तखरीज सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 77 4402 अल-अदब 95 6166 अल-हुदूद 9 6785 अल-दियत 2 6868 अल-फ़तनाट 7077 सही मुस्लिम लीमान 29 66 सनन अल-नसाई अल-मुहरबा 25 4130 सनन इब्न माजा अल-फ़त्न 5 2943 तहफ़ा अल-अशराफ 7418 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/85 8,71,04,135 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस में एक दूसरे की गर्दन मारने को ईमान के मुनाफे करार दिया। हदीस का मानी ये है कि मेरे बाद फ़िरक़ा बंदी में पढ़कर एक दूसरे की गर्दन मत मारने लग जाना कि ये काम काफिरों के मुशाबह है, क्योंकि काफिर आपस में दुश्मन और मोमिन आपस में भाई हैं। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान, बाब ईमान में कमी और ज़ियादती के दलाइल, हदीस नंबर 4687। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान किसी मुसलमान को काफिर करार दे तो अगर वो काफिर है तो कोई बात नहीं, वरना वो कायल खुद काफिर हो जाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8254 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-अदब 73 6104 सही मुस्लिम लीमान 26 111 सनन अल-तिरमिज़ी लीमान 16 1237 मसनद अहमद 2/23 60 सही सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब ईमान में कमी और ज़ियादती के दलाइल, हदीस नंबर 4688। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 खसलतें जिसमें हूँ वो खालिस मुनाफिक है, और जिसमें उनमें से कोई एक खसलत हो तो इसमें निफाक की एक खसलत है, यहाँ तक कि वो उसे छोड़ दे। जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, मुआहदा करे तो इसको ना निभाए, अगर किसी से झगड़ा करे तो गाली गलौच दे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 24 34 अल-मज़ालम 17 2459 अल-जज़ीद 17 3178 सही मुस्लिम लीमान 25 58 सनन अल-तिरमिज़ी लीमान 14 2632 सनन अल-नसाई लीमान वशराह 20 5023 तहफ़ा अल-अशराफ 8931 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/18,91,98,200 सही सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान, बाब ईमान में कमी और ज़ियादती के दलाइल, हदीस नंबर 4689। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ानी ज़िना के वक्त मोमिन नहीं रहता, चोर चोरी के वक्त मोमिन नहीं रहता, शराबी शराब पीते वक्त मोमिन नहीं रहता, यानी ईमान इससे जुदा हो जाता है फिर बाद में वापस आ जाता है। तौबा का दरवाज़ा इसके बाद भी खिला हुआ है, यानी अगर तौबा कर ले तो तौबा कबूल हो जाएगी, अल्लाह बख्शने वाला है।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मज़ालिम 30 2475 अल-आशरिबा 1 5578 अल-हुदूद 1 6772 सही मुस्लिम लीमान 23 57 सनन अल-तिरमिज़ी लीमान 11 2625 सनन अल-नसाई क़त अल-सारिक 1 4874 अल-आशरिबा 42 5662 5663 तहफ़ा अल-अशराफ 14863 12489 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अल-आशरिबा 11 2152 अल-आज़ाही 23 2037 सही सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान बाब ईमान में कमी और ज़ियादती के दलाइल हदीस नंबर 4690 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी ज़िना करता है तो ईमान इससे निकल जाता है और बादल के टुकड़े की तरह इसके ऊपर लटका रहता है, फिर जब ज़िना से अलग होता है तो दोबारा ईमान उसकी तरफ लौट आता है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 13079 सही सनन अबू दाऊद। किताब सुन्नत का बयान बाब तकदीर का बयान हदीस नंबर 4691 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़दरिया मुनकरीन तकदीर इस उम्मत मुहम्मदिया के मजूस हैं, अगर वो बीमार पड़ें तो उनकी इयादत ना करो और अगर वो मर जाएं तो उनके जनाजे में शरीक मत हो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 7088 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/86 हुस्न शवाहिद और मुताबियात से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है, वरना अबू हाज़िम का समा इब्न उमर से नहीं है। वज़ाहत एक क़दरिया एक गुमराह फ़िरक़ा है जो तक़दीर का मुनकर है, उसका अक़ीदा है कि इंसान अपने अफ़ाल का ख़ुद ख़ालिक है। इस फ़िरक़ा को मजूस से इसलिए तशबीह दी कि मजूस दो ख़ालिक के कायल हैं, यानी ख़ालिक शर व ख़ालिक खैर। ख़ालिक शर को अहरमन और ख़ालिक खैर को यज़दन कहते हैं, जबकि इस्लाम का अक़ीदा ये है कि ख़ालिक सिर्फ़ एक है, चुनाचा हिलमन ख़ालिक खैर अल्लाह फरमाकर कुरान ने दूसरे किसी ख़ालिक की तरदीद फरमा दी। इंसान जो कुछ करता है उसको इसका इख्तियार अल्लाह ही ने दिया है, अगर नेक अमल करेगा तो सवाब पाएगा, बद करेगा तो अज़ाब पाएगा। हर फ़ेल का ख़ालिक अल्लाह ही है, दूसरा कोई नहीं। ये मसला निहायत मरका अलारा है, आम आदमी को इसकी तौआ में नहीं पड़ना चाहिए। सलामती का रास्ता यही है कि मुसलमान तकदीर पर ईमान रखे और शैतान के वसवसा से बचे। तकदीर के मुनकरों से हमेशा दूर रहना चाहिए, उनसे मेलजूल भी दुरुस्त नहीं। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब तकदीर का बयान हदीस नंबर 4692 तर्जुमा हुज़ैफ़ा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के मजूस होते हैं, इस उम्मत के मजूस वो लोग हैं जो तकदीर के मुनकर हैं। उनमें कोई मर जाए तो तुम इसके जनाजे में शिरकत ना करो, और अगर कोई बीमार पड़े तो उसकी इयादत ना करो। ये दुजाल की जमात के लोग हैं, अल्लाह उनको दुजाल के ज़माने तक बाकी रखेगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3397 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/406 ज़ईफ़ इसके रावी मूली गफ़रा ज़ईफ़ हैं, नीज़ इसकी सनद में एक रावी अंसारी मुबहम है। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब तकदीर का बयान हदीस नंबर 4693 तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया जिसको उसने सारी ज़मीन से लिया था। चुनाचा आदम की औलाद अपनी मिट्टी की मुनासिबत से मुख्तलिफ रंग की है, कोई सफ़ेद, कोई सुर्ख, कोई काला और कोई उनके दरमियान, कोई नरम खू तो कोई दरशत खू, सख्तगीर, कोई खबीस तो कोई पाकबाज। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर कुरान 3 2955 तहफ़ा अल-अशराफ 9025 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/406 सही सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब तकदीर का बयान हदीस नंबर 4694 तर्जुमा अली कहते हैं कि हम मदीना के कब्रिस्तान बक़ी गर्क़ में एक जनाजे में शरीक थे जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप आए और बैठ गए, आपके पास एक छड़ी थी, छड़ी से ज़मीन खरीदने लगे, फिर अपना सर उठाया और फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम में से हर एक मुतनफ़िस का ठिकाना जन्नत या दोज़ख में लिख दिया है, और ये भी कि वो नेक बख़त होगा या बदबख़त। लोगों में से एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, फिर हम क्यों ना अपने लिखे पर एतिमाद करके बैठ रहीं और अमल तर्क कर दें, क्योंकि जो नेक बख्तों में से होगा वो लज़मन नेक बख्ती की तरफ जाएगा और जो बदबख्तों में से होगा वो ज़रूर बदबख्ती की तरफ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल करो, हर एक के लिए उसका अमल आसान है। अहल सआदत के लिए सआदत की राहें आसान कर दी जाती हैं और बदबख्तों के लिए बदबख्ती की राहें आसान कर दी जाती हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का ये फरमान सुनाया,
जो शख्स अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, अल्लाह से डरे और कलिमा तवहीद की तस्दीक करे तो हम इसके लिए आसानी और खुशी की राह आसान कर देंगे, और जो शख्स बखल करे, दनीवी शहूत में पड़कर जन्नत की निमतों से बेपरवाही बरताए और कलिमा तवहीद को झटलाए तो हम इसके लिए सख्ती और बदबख्ती की राह आसान कर देंगे। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनायज़ 82 1362 तफसीर सूरत अल-अलील 3 4945 अल-अदब 120 6217 अल-क़दर 4 6605 अल-तौहीद 54 7552 सही मुस्लिम अल-क़दर 1 2647 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-क़दर 3 2136 वाल तफसीर उसी 3344 सनन इब्न माजा अल-मुक़द्दस 78 तहफ़ा अल-अशराफ 10167 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/82 अरब 12,91,32,140 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस में इस शैतानी वसवसा का जवाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया जो अक्सर लोगों के जहन में आता है और उनको बदअमली पर उभारता है। जब जन्नती और जहन्नमी का फैसला पहले ही हो चुका है तो अमल क्यों करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को मालूम नहीं कि उसके मुक़द्दर में क्या लिखा है, लिहाजा हर शख्स को नेक अमल करना चाहिए कि यही नेकी की राह और यही जन्नत में जाने का सबब है। बंदे को इस बहस में पड़े बगैर कि वो कहाँ जाएगा नेक अमल करते रहना चाहिए ताकि वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक हो और नतीजे में जन्नत नसीब हो। आमीन। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब तकदीर का बयान हदीस नंबर 4695 तर्जुमा यही बिन यमर कहते हैं कि बसरा में सबसे पहले मुबिद जहनी ने तकदीर का इनकार किया। हम और हमीद बिन अबदाल रहमन हमीरी हज या उम्रे के लिए चले तो हमने दिल में कहा, अगर हमारी मुलाकात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी से हुई तो हम उनसे तकदीर के मुताल्लिक लोग जो बातें कहते हैं इसके बारे में दरियाफ्त करेंगे। तो अल्लाह ने हमारी मुलाकात अब्दुल्लाह बिन उम्र से करा दी। वो हमें मस्जिद में दाखिल होते हुए मिल गए। चुनाचा मैंने और मेरे साथी ने इन्हें घेर लिया। मेरा ख्याल था कि मेरे साथी गुफ्तगू का मौका मुझे ही देंगे, इसलिए मैंने कहा, अबू अब्दुर रहमान, हमारी तरफ कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर हुए हैं जो कुरान पढ़ते और उसमें इल्मी बारीकियाँ निकालते हैं। कहते हैं तकदीर कोई चीज़ नहीं, एक सारे काम यूं ही होते हैं। तो आपने अर्ज़ किया, जब तुम उनसे मिलना तो इन्हें बता देना कि मैं इनसे बुरी हूँ और वो मुझसे बुरी हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इस हस्ती की कसम जिसकी कसम अब्दुल्लाह बिन उम्र खाया करता है, अगर उनमें एक शख्स के पास उहुद के बराबर सोना हो और वो उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो भी अल्लाह इसके किसी अमल को कबूल ना फरमाएगा जब तक कि वो तकदीर पर ईमान ना ले आए। फिर आपने कहा, मुझसे उम्र बिन ख़िताब ने बयान किया कि एक बार हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि अचानक एक शख्स हमारे सामने नमूदार हुआ जिसका लिबास निहायत सफ़ेद और बाल इंतहाई काले थे। इस पर ना तो सफ़र के आसार दिखाई दे रहे थे और ना ही हम उसे पहचानते थे, यहाँ तक कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गया। उसने अपने घुटने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला दिए और अपनी हथेलियों को आपकी रानों पर रख लिया और अर्ज़ किया, मुहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाज कायम करो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर पहुँचने की कुदरत हो तो बीत अल्लाह का हज करो। वो बोला, आपने सच कहा। उम्र बिन ख़िताब कहते हैं, हमें इस पर तज्जुब हुआ कि वो आपसे सवाल भी करता है और तस्दीक भी करता है। इसने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर, इसकी किताबों पर, इसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और तकदीर दो के भले या बुरे होने पर ईमान लाओ। उसने कहा, आपने सच कहा। फिर पूछा, मुझे एहसान के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये कैफियत पैदा ना हो सके तो ये तसव्वुर रखो कि वो तो तुम्हें ज़रूर देख रहा है। इसने कहा, मुझे क़ियामत के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे पूछा जा रहा है वो इस बारे में पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। 3 इसने कहा, तो मुझे इसकी अलामतें ही बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी अलामतों में से ये है कि लौंडी अपनी मालिकन को जनेगी 4, और ये कि तुम नंगे पैर और नंगे बदन मुहताज बकरियों के चरवाहों को देखोगे कि वो ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में फ़ख्र व मबाहत करेंगे। फिर वो चला गया। फिर मैं 3-5-7 तक ठहरा रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्र, क्या तुम जानते हो कि पूछने वाला कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जबराइल थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम लीमान 1-8 सनन अल-तिरमिज़ी लीमान 4-2610 सनन अल-नसाई लीमान 5-4993 सनन इब्न माजा अल-मक़दूम 9-63 तहफ़ा अल-अशराफ 10572 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी लीमान 3750 तफसीर सूरत लुक़मान 2 7774 मसनद अहमद 1/27 28 51 52 सही वज़ाहत 1 बंदा अपने अफ़ाल में खुद मुख्तार है और वही उनका खालिक है। 2 यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर फरमा दिया है, अब हर शय उसी अंदाज़े के मुताबिक इसके पैदा करने से हो रही है, कोई चीज़ इसके इरादे के बग़ैर नहीं होती। 3 मतलब यही है कि क़यामत के वक़ू का इल्म चूँकि अल्लाह ने किसी को नहीं दिया इसलिए ना तुम जानते हो और ना मैं, बल्कि हर साइल और मसऊल क़यामत के बारे में ऐसा ही है यानी नहीं जानता। हाँ क़यामत अलामत बतलाई गई हैं जिससे अबरत हासिल करके नेक अमल करना चाहिए। 4 इसके कई मानी बयान किए गए हैं, एक ये कि छोटे बड़े का फ़र्क मिट जाएगा, औलाद अपने वालिदैन के साथ ग़ुलाम जैसा बर्ताव करने लगेगी। 5 3 सात या 3 रात या चंद लम्हे। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब तकदीर का बयान हदीस नंबर 4696 तर्जुमा यही बिन यमर और हमीद बिन अबदाल रहमन कहते हैं कि हम अब्दुल्लाह बिन उमर से मिले तो हमने आपसे तकदीर के बारे में जो कुछ लोग कहते हैं इसका जिक्र किया। फिर रावी ने उसी तरह की रिवायत जिक्र की और उसमें यह इजाफ़ा किया कि आपसे मजीना या जहीना एक के एक शख्स ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, फिर हम किया जानकर अमल करें? किया ये जानकर कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब पहले ही तकदीर में लिखा जा चुका है, या ये जानकर कि पहले से नहीं लिखा गया है, नए सिरे से होना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जानकर कि जो कुछ होना है सब तकदीर में लिखा जा चुका है। फिर उस शख्स ने या किसी दूसरे ने कहा, तो आखिर ये अमल किस लिए है? 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल जन्नत के लिए अहल जन्नत वाले अमाल आसान कर दिए जाते हैं और अहल जहन्नम को अहल जहन्नम के अमाल आसान कर दिए जाते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद वानज़र माक़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 10572 सही वज़ाहत 1 2 कबीलों के नाम हैं। 2 यानी जब जन्नत व जहन्नम का फ़ैसला हो चुका है तो अमल क्यों करें, यही सोच गुमराही की अबतदा थी। सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब तकदीर का बयान हदीस नंबर 4697 तर्जुमा यही बिन यमर से यही हदीस कुछ अल्फाज की कमी और बशी के साथ मरूए है। उसने पूछा, इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की इकामत, ज़कात की अदायगी, बीत अल्लाह का हज, माह रमज़ान के रोज़े रखना और जनाबत लाहक होने पर गुस्ल करना। अबू दाऊद कहते हैं अलक़मा मरजई हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद अंज़र माक़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 10572 सही सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब तकदीर का बयान हदीस नंबर 4698 तर्जुमा अबूज़र और अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के बीच में इस तरह बैठते थे कि जब कोई अजनबी शख्स आता तो वो बग़ैर पूछे आपको पहचान नहीं पाता था, तो हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हम आपके लिए एक ऐसी जाए निशस्त बना दें कि जब भी कोई अजनबी आए तो वो आपको पहचान ले। अबू हरीरा कहते हैं, चुनाचा हमने आपके लिए एक मिट्टी का चबूतरा बना दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बैठते और हम आपके इर्द गिर्द बैठते। आगे अबू हरीरा ने उसी जैसी रिवायत जिक्र की, इसमें है कि एक शख्स आया, फिर इन्होंने उसकी हैत जिक्र की, यहाँ तक कि इसने बैठे हुए लोगों के किनारे से ही आपको यूँ सलाम किया, अस्सलामु अलैक या मोहम्मद। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सलाम का जवाब दिया। तखरीज दारदावा व हदीस अबी ज़र क़द आखिर जा सनन अल-नसाई लीमान 6-4994 मुख्तसरा व हदीस अबी हरेरा क़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी लीमान 3850 तफसीर सूरत लुक़मान 2 4777 सही मुस्लिम अल-यमान 1 9 सनन इब्न माजा अल-मक़दूम 9 64 तहफ़ा अल-अशराफ 19294 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/426 सही सनन अबू दाऊद किताब सुन्नत का बयान बाब तकदीर का बयान हदीस नंबर 4699 तर्जुमा इब्न दलमी एक कहते हैं कि मैं अबी बिन कब के पास आया और उनसे कहा, मेरे दिल में तकदीर के बारे में कुछ शुबह पैदा हो गया है, लिहाजा आप मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे ये उम्मीद हो कि अल्लाह इस शुबह को मेरे दिल से निकाल देगा। फरमाया,
اگر اللہ تعالیٰ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور عذاب دینے میں وہ ظالم نہیں ہوگا، اور اگر ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہت بہتر ہے۔ اگر تم احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اللہ اس کو تمہاری طرف سے قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ، اور یہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں پہنچا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ نہ پہنچتا، اور جو کچھ تمہیں نہیں پہنچا وہ ایسا نہیں کہ تمہیں پہنچ جاتا، اور اگر تم اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مر گئے تو ضرور جہنم میں داخل ہوگے۔ ابن دلمی کہتے ہیں، پھر میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی، پھر میں حذیفہ بن یمان کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی، پھر میں زید بن ثابت کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے اسی کے مثل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرفوع روایت بیان کی۔ تخریج دارالدعوہ، سنن ابن ماجہ المقدس 77 تحفہ الاشراف 3726 وقد آخرجہ، مسند احمد 5/18 کروڑ 21,85,189 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی ابوالبصر عبداللہ بن فیروز الدیلمی۔ سنن ابو داؤد، کتاب سنت کا بیان، باب تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 4700۔ ترجمہ: ابو حفصہ کہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، تم ایمان کی حقیقت کا مزہ ہرگز نہیں پا سکتا جب تک کہ تم یہ نہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ ایسا نہیں کہ نہ ملتا، اور جو کچھ نہیں ملا ہے ایسا نہیں کہ وہ تمہیں مل جاتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا قلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، لکھ۔ قلم نے کہا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کی تقدیریں لکھے میرے بیٹے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرا تو وہ مجھ سے نہیں۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 5082 وقد آخرجہ، سنن الترمذی القدر 17 2155 تفسیر سورۃ النون 66 3319 صحیح۔